हेलो बिल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। चलिए कृष्णा की लिखी हुई ईजान और जानी की मिक्स फैन फिक्शन को शुरू करते हैं, जिस फैन फिक्शन का नाम है ये डुप्लीकेट मिरेकल द क्रिसमस ट्विस्ट सीजन 2। और एक जरूरी बात, अगर ये फैन फिक्शन कोई पहले सुन रहा है तो इसका एक सीजन 1 है, वो सीजन 1 जाकर पहले सुन लीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगा। पहले सीजन में हमने देखा था शिन शाओ के हाथ लग गया था शाहजहान, और शाहजहान को अपने हाथों से गला घोटकर मारने पर तुला हुआ था शिन शाओ। अब आगे उसका भाई नीचे पड़ा हुआ था, उसका दोस्त और उसके भाई का पति मर रहा था। और तभी एक पल में वांग ई ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की। उसने एक गार्ड के हाथ से बंदूक छीनी और एक तेज धमाका किया। दोनों गार्ड चौंक गए। उसने तुरंत बंदूक अपने माथे पर पॉइंट कर ली। उसके पेट में उसका बच्चा था, लेकिन उसके लिए अपने भाई और दोस्त की जिंदगी ज्यादा जरूरी थी। देखो तुम जो भी हो, छोड़ दो, मेरे दोस्त को छोड़ दो। उसकी आवाज तेज और कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक सच्चाई भी थी जो शिन शाओ ने महसूस की। यी ने फिर से कहा, अगर तुमने मेरे भाई और जान को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को मार दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। शिन शाओ हैरान रह गया। उसकी नजर बंदूक से हटकर तुरंत यी के पेट पर गई, जहाँ उसका खून पड़ रहा था। वो धमकी रियल थी। शिन शाओ ने शाहजहान के गले पर अपनी पकड़ ढीली कर ली और शाहजहान को छोड़ दिया। शाहजहान तुरंत जमीन पर गिर गया और अपने गले को पकड़ के खांसने लगा। तेजी से सांस लेने की कोशिश करने लगा। शिन शाओ ई की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसका चेहरा एक नई तरह की शैतानियत से भरा था। ई के आंखों में देखते हुए शिन ने कहा, देखो ऐसा कुछ मत करना। उसकी आवाज धीरे थी, लेकिन हर शब्द जहर भरा था। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेबी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो फिर मैं तुम तीनों को तरपा तरपा के मारूंगा। शिन की धमकी सुनने के बाद भी ई ने अपने माथे पर ही बंदूक को टिका कर रखा था। ई के दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ अपने भाई और दोस्त को बचाने का जुनून था। लेकिन जैसे ही शिन शाओ ने शाहजहान को छोड़ दिया, ई ने चैन की सांस ली और शिन शाओ की बातों ने ई को थोड़ा भटका दिया। और उसी पर पीछे से एक गार्ड ने वांग ई के हाथ से बंदूक छीन लिया। अब शिन शाओ की बारी थी। उसके चेहरे पर एक स्मित थी। शिन शाओ तुरंत ई के पास आया। ई ने अभी तक डर से अपनी आंखों को नहीं खोला था। शिन ने ई के एक हाथ को मजबूती से थामा। ये पकड़ प्यार की नहीं थी, ये एक मालिक की पकड़ थी जो अपनी कीमती चीज की हिफाजत कर रहा हो। उसके बाद शिन ने कस कर ई के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। ई का चेहरा एक पल में लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिर पाई, क्योंकि शिन ने अपने हाथ से उसके हाथों को थाम कर जो रखा था, और वो इसी वजह से था कि थप्पड़ की वजह से ई गिर न जाए और उसके बेबी को चोट न लग जाए। ईवो और जान ये देखकर चिल्लाए, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें जोर से पकड़ लिया। शिन ने ई के कान में फुसफुसाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले को चैलेंज करने की? मेरे बेबी को कुछ होने नहीं दे सकता मैं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाला मशीन हो, और अब तुम तीनों मेरी कैद में हो। उसके बाद तीनों को गार्ड्स ने धक्का देकर कार में बिठाकर वहां से ले गए। दूसरी तरफ तीनों को शिन ने अपने एक छोटे से मेंशन में कैद करके रखा। ये छोटा मेंशन वैसे तो हर सुविधा से भरपूर था, लेकिन इस पर कैद की भी छाप थी। मेंशन के बाहर बहुत सारे गार्ड थे जो हर कदम पर तीनों पर नजर रखते थे। खिड़कियां बंद थी और दरवाजे हमेशा लॉक रहते थे। शिन अब जान को मारने के बारे में सोच नहीं रहा था। उसे पहली बार डर लगा था कि ई सच में खुद को चोट ना पहुंचा दे और उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। शिन ई को प्यार थोड़ा ही करता था। वो रात गई बात गई वाली बात थी उसके लिए। अब सिर्फ उसका मतलब उसके बच्चे से था। शिन ने तो साफ कह दिया था, बेबी हो जाने के बाद तीनों को मार देगा वो और बेबी को ले लेगा। तीनों इस छोटे से मेंशन में रहते थे, लेकिन उनका हर पल आखिरी पल जैसा लगता था उनको। एक छोटा सा मेंशन एक छोटा सा हॉस्पिटल बन गया था। शिन शाओ ने ई की हिफाजत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बस खुद मेंशन में नहीं आता था। मेंशन में हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं दिया गया था ई को। एक डेडिकेटेड कमरा था जिसमें सारे मॉडर्न मेडिकल सुविधाएं थे और नर्सिंग स्टाफ भी हमेशा उसके पास ही रहते थे। छोटी से छोटी बात पर ई को आकर चेकअप करके जाना था डॉक्टर को। अगर ई को थोड़ी सी भी खांसी आती तो तुरंत डॉक्टर रखे चेक करके जाते। ईवो और जान तीनों एक ही रूम में रहते थे ताकि उन पर नजर रख सके गार्ड। शिन नहीं चाहता था तीनों को अलग अलग रखा जाए। तीनों में से कोई एक भी भाग जाए, ये सीन बिल्कुल नहीं चाहता था। ई की उदासी गहरी थी। उसके लिए ये कैद सिर्फ फिजिकली नहीं थी, बल्कि इमोशनली भी थी। जिस बच्चे को वो प्यार से पाल रहा था, वो अब दूसरे के कब्जे में जाने वाला था जल्दी ही। रात को ई सिर्फ रोते रहती थी। उसने अपने भाई और दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए खुद को जरा भी चोट नहीं पहुंचाने दी थी, लेकिन अब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर ही डर रहा था। ईवो की बेबसी उसे सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था। वो अपने भाई और हस्बैंड को बचाने की कोशिश में खुद ही कैद हो गया था। उसे शिन शाओ पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो हर रोज मेंशन से बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढता था।
इस अंधेरे के जीवन में शाहजहान ही एकमात्र रोशनी था। शाहजहान का विश्वास था सब ठीक हो जाएगा। शाहजहान का मासूम प्यार ही उन दोनों को हिम्मत दे रहा था। शाहजहान जो बोल नहीं पाता था वो बहुत प्यार से अपने हाथों और आंखों से एक्सप्रेस कर देता था। शाहजहान का तो रोज का काम हो गया था ई की सेवा। वो हमेशा ई के पास ही बैठा रहता था, उसके पैर दबाता था और उसके लिए अच्छा सा खाना बनाकर लाकर उसे खिलाता था। वो जानता था कि ई का दर्द कितना गहरा है। जब ई रोता था तो शाहजहान अपना सर उसके गोद में रख देता था और अपना हाथ फैलाता था जैसे वो बच्चे को भरोसा दे रहा हो। वांग यीबो जब गुस्से में आता था तो शाहजहान आकर उससे पीछे से हक कर लेता था। शाहजहान वांग यीबो का हाथ अपने हाथ में रख कर लिखता था, हम तीनों एक हैं और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। शाहजहान रोज एक छोटा सा ड्राइंग बनाता था जिसमें वो तीनों और उनका छोटा वाला बेबी एक पहाड़ पर हंसती हुई सूरज की रोशनी में खड़े हुए रहते थे। ये तस्वीर उनके लिए एक सबसे बड़ी उम्मीद थी। शाहजहान का मानना था कि प्यार की शक्ति सबसे बड़ी है। उसने ई और ईबो को भरोसा दिया था कि जब तक वो एक दूसरे के साथ है मेरा डुप्लीकेट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हफ्ते गुजर गए। ई की प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही थी और उसका बेबी बम बहुत ज्यादा ही बड़ा हो चुका था। ईबो ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। गार्ड कब बदलते हैं, नर्स कौन सी दवाई लाती है, लेकिन ऐसा करके भी कोई फायदा नहीं होता था। ईबो अपने परिवार को लेकर भाग नहीं पाता था। उनकी कैद की जिंदगी का हर दिन एक लंबा और टेरेबल इंतजार था उस दिन का जब बच्चा पैदा होगा और उनका आखिरी फैसला होगा। लेकिन उनका प्यार ही रोशनी थी इस अंधेरी जिंदगी की। उस डार्क मेंशन में जहाँ हैप्पीनेस का कोई नामो निशान नहीं था, आखिरकार डार्क नाइट की गोद में लाइफ ने नॉक नॉक कर ही दी। ऐसे ही डिलीवरी का टाइम आ गया। ई जिसने ईबो और जान की हिफाजत के लिए इतना कुछ सहा, अब अपने नसीब की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। दर्द शुरू हो गया था। उसकी हर कड़ाहट दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी, जैसे वो सारे दर्द को इकट्ठा कर रहा हो। वांग यीबो ने बेबसी से अपना दांत बेचना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा उसे पागल कर रहा था। वो ई के हाथ को कसकर पकड़े हुआ था, जैसे वो अपनी पूरी ताकत ई तक पहुंचाना चाहता हो। शिनशाओ को खबर मिल गया था। उसके चेहरे पर विक्ट्री और शांति का एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था। शिनशाओ भी वहां आ गया, लेकिन वो कमरे के अंदर नहीं गया। उसने अपने हाथों को पीछे बांधकर दरवाजे पर ही खड़ा होकर इंतजार किया। उसे सिर्फ अपने वारिस से मतलब था, उसकी माँ या उसके फैमिली से तो नहीं। कुछ देर बाद एक बच्चे का रोना सुनाई दिया शिनशाओजन को। शिनशाओजन के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। उसकी खुशी अपने मतलब की पूर्ति से थी। लेकिन तुरंत ही एक और आवाज आई। डॉक्टर ने ऐलान किया, 2 बच्चे हुए हैं, जुड़वा ट्विंस। शिनशाओ को पता चला 2 बेबीज हुए हैं। उसके दिमाग में ये खबर बम की तरह फटी। अभी तक शिनशाओ को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। शिनशाओ तो ई से कभी मिलने भी यहाँ नहीं आया था। उसके बाद शिनशाओ के लिए ई बस एक जीत की जरिया था। बस बच्चे और माँ दोनों ठीक है ये सुनता था। सीन को कुछ भी मालूम नहीं था इस बारे में, इसलिए आज बड़ा वाला सरप्राइज मिला उसे। नर्स ने दोनों बच्चों को साफ करके एक नरम चादर में लिपट के रूम के बाहर आकर सीन के हाथों में दिया। जब बेबीज को शीन के गोद में दिया गया, शिनशाओ के हाथों में एक बहुत बड़ा बोझ महसूस हुआ उसे। उसकी आंखों में एक पल के लिए प्यार की झलक आई। बच्चे उससे जो जुड़े हुए थे। तभी शाहजहान तुरंत वहां आया। पता नहीं क्यों शीन इतना खतरनाक था, शाहजहान को मारना भी चाहता था, फिर भी शाहजहान को शीन से डर नहीं लगता था। शाहजहान के दिल में सिर्फ प्योरिटी थी और उससे ये नहीं लगता था कि उसका कोई बुरा भी चाहेगा। और शीन का चेहरा देखकर शाहजहान का शीन उसका बड़ा भाई की तरह ही लगता था। शाहजहान ने शीन की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाए। उसकी निगाहें सीधे बच्चों पर थी। उसकी आवाज में ममता और मासूमियत थी। बड़े भाई 2। शिनशाओ को अजीब सा लगा शाहजहान के मुंह से बड़े भाई सुनकर। खुद के लिए शीन का कोई अपना नहीं था। किसी ने उसे कभी अपना मानकर कुछ मांगा ही नहीं था। एक फैमिली की चाहत हमेशा शीन के अंदर छुपा हुआ रहता था। इसलिए जब खुद के बेबीज होने वाली है सुना तो शीन अपनी फैमिली अपने बच्चों को पाने के लिए पागल हो गया। और अभी शाहजहान ने जब उसे बड़ा भाई कहा, कहीं ना कहीं शिनशाओ को अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा गुस्सा दिखाया। शिनशाओ ने थोड़ा नकली गुस्से से देखा शाहजहान को, जैसे वो उसे डराना चाहता हो। और तभी ईवो आगे आया। उसके चेहरा सफेद पड़ गया था। ईवो को डर लग रहा था कि शिनशाओ कुछ करना दे गुस्से में। वो जानता था कि शिनशाओ की इमोशंस कभी भी बदल सकते हैं। ईवो आगे आया और शाहजहान को शीन से दूर करने लगा। उसकी पकड़ जोर की थी। ईवो ने कहा, हटो तुझी, उससे दूर हटो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। शाहजहान रोने लगा। उसका प्यार भरा हक छीना जा रहा था उससे। शिनशाओ इरिटेट होकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों ये बच्चों की तरह तुम रो रहे हो? क्यों ड्रामा कर रहे हो? क्या मांग रहे हो तुम मुझसे? शाहजहान ने अपना रोना बंद किया और हाथ से बेबीज को दिखाया और उसकी आंखों में एक तेज चमक आई। शाहजहान जल्दी से शीन के पास वापस चला गया। उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। बेबी, तेरा, मेरा, तेरा, मेरा। शाहजहान की बातें किसी को समझ नहीं आती, बस वांगी और वांग यीबो को छोड़कर। टैलेंटेड है दोनों भाई। वांग यीबो ने थोड़ा दर्द भरी आवाज में कहा शीन से, वो कह रहा है एक बच्चा उसे दे दो। वो एक बच्चे को थामना चाहता है, प्यार करना चाहता है, खेलना चाहता है। तुझी को भी एक बच्चा पकड़ना है अभी। शाहजहान ने फिर से अपने दोनों हाथ हिलाकर कहा,
एक तेरा एक मेरा, ओके। शीन शाओ ने एक डेविल मुस्कान दिया। उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची थी। शीन ने एक बेबी को शाहजहां की गोद में देते हुए कहा, ले लो, फर्स्ट और लास्ट बार के लिए अपने गोद में, इसके बाद कभी भी मौका नहीं मिलेगा। शाहजहां ने शीन की एक भी बात नहीं सुना। शाहजहां तो बेबीज में खोया हुआ था। शाहजहां खुशी से चिल्लाया। उसने एक बेबी को थामा और तुरंत ई को दिखाया, लेकिन वो खुशी सिर्फ पल भर के लिए थी। शीन शाओ ने अपनी आवाज की गहराई लाकर एक सच्चाई कहा, आगे झुककर ई को, आखिरी बार के लिए देख लो इस बच्चे को। उसका चेहरा गुस्से और जहर से भरा हुआ था, क्योंकि कल का सूरज भी तुम तीनों फिर कभी देख नहीं पाओगे। शीन शाओ ने अपने बच्चे को हाथ में मजबूती से पकड़ के रखा था। मैं तुम्हें भी मारूंगा, और शाहजहां को देखते हुए कहा, और तुम्हारे इस बड़े बच्चे को भी। ये सच है, मैं तुम्हारी पूरी कहानी को आज खत्म कर दूंगा। शीन शाओ ने एक डेविल मुस्कान दी। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन और रिवेंज था। इसके बाद शीन शाओ ने 2 बच्चे को लेकर वहां से चला गया। वांग यीवो और शाहजहां ने बेबसी से ई को देखना शुरू किया। कमरे में अब सिर्फ 3 लोग थे, ई, ईबो और जान। ई रो रहा था। उसका दर्द दुगना हो गया था। उसने अपने दोनों बच्चों को एक साथ खो दिया था। अब उन सभी की जिंदगी खतरे में थी। ईबो ने दरवाजे की तरफ देखा, जो बाहर से बंद हो चुका था। जान ने बेबसी में अपना सर को पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसके चेहरे पर बह रहे थे। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, कैसे बचेंगे इस आखिरी रात में। शीन शाओ के जाते ही कमरे में तेज तनाव छा गया। ई अपने आंखों में टूटे हुए सपनों के साथ बेबसी से लेटी हुई थी। ईवो के चेहरे पर मौत का डर नहीं, बल्कि गुस्सा था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। बाहर शीन शाओ ने सभी को ऑर्डर दिया, रेडी हो जाओ, अभी और इसी वक्त अपना सारा सामान पैक करो और ये जगह खाली करो, जल्दी, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। शीन शाओ की आंखों में परेशानियां और गुस्सा था, जैसे वो जल्द से जल्द ही इस जगह से दूर जाना चाहता हो। शीन शाओ बच्चे को लेकर जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर एक नर्स ने रोक दिया। सर, सर, नर्स ने डरते हुए कहा, इस मेंशन से सारा हॉस्पिटल के सामानों को हटाने के लिए 1 दिन का वक्त तो लगेगा ही। आप कल सुबह तक हमें वक्त दीजिए। शीन शाओ ने सिर्फ एक तेज निगाह से उस नर्स को देखा, जिसके बाद नर्स और कुछ नहीं बोल सकी। शीन शाओ, जो अपने दुश्मनों को जल्द से जल्द खत्म करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी कर नहीं पा रहा था, शीन शाओ जाते टाइम एक गार्ड को ऑर्डर देके कहा, सुनो तुम, मेंशन खाली होते ही जब यहाँ कोई सामान या कोई बाहर का आदमी नहीं रहेगा, इन तीनों को मार देना कल। इन तीनों का कोई नामो निशान बचना नहीं। गार्ड ने सर झुकाकर हाँ कह दिया, और इस तरह शीन शाओ चला गया दूसरे मेंशन में अपने बेबीज को लेकर। ई का जिस्म और दिल दोनों टूट चुके थे जब उसे समझ में आया कि उसके दोनों बच्चे अब उससे दूर हो चुके हैं और उन्हें खत्म करने की हुक्म दिया जा चुका है। ई को जो पता चला अब वो अपने बेबीज को कभी देख नहीं पाएगा, वो टूट गया। उसके गले से एक तेज चीख निकली, जो दर्द और नफरत से भरी हुई थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जैसे वो अपने बेबीज को अपने पास वापस खींचना चाहता हो। मेरे बच्चे, भाई, उनको वापस लाओ। ईवो ई को संभालने लगा। ई तुरंत ईवो को हक करके रोने लगा। ईवो भी रो पड़ा। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे, क्योंकि वो अपने भाई को इतने दर्द में देख नहीं पा रहा था। ई, शांत हो जाओ, हम बच निकलेंगे, हम तुम्हारे बेबीज को वापस लाएंगे। शीन शाओ को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वांग यीवो ने गुस्से में फुसफुसाया। शाहजहां, जो अभी भी जमीन पर बैठा था, उन दोनों की तरफ बेबसी से देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। इधर शीन शाओ अपने मेंशन में आकर बिल्कुल खुश नहीं था। वो बड़ा परेशान हो गया था। उसके लिए बच्चे सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनको संभालना एक नया सरदर्द बन गया था उसके लिए। बच्चे रोना बंद ही नहीं कर रहे थे और ना ही दूध पी रहे थे। शीन शाओ ने अपने सबसे भरोसेमंद सर्वेंट को भी उन्हें चुप करवाने के लिए दिया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। नर्स और डॉक्टर भी फेल हो चुके थे। वो बच्चे सिर्फ लाउडली रोए ही जा रहे थे। शीन शाओ ने गुस्से में अपना सर पकड़ लिया। क्या बकवास है ये 2 छोटे कीड़े मेरे जैसे पावरफुल इंसान का जीना हराम कर रहे हैं। इन्हें क्या चाहिए? उनका सर्वेंट ने शीन को धीरे से बताया, सर, शायद उन्हें उनकी माँ की गंद की आदत है। अभी वो अपनी माँ के पास नहीं है, तो इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है। ऐसे बच्चे नहीं रहते, इतने छोटे बच्चे अपनी माँ को छोड़कर जी नहीं पाते। शीन शाओ की आंखों में एक शाइनिंग थॉट आई। वो अपने बच्चों को मरने नहीं देगा, और उनका रोना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था अभी। अगली सुबह वो डरावनी सुबह आ गई। ई, जान और ईवो तीनों को रस्सी से बांध दिया गया था और घुटनों के बल बिठाया गया था। उनके चेहरे पर खिड़की से आई हुई धूप पड़ रही थी। शायद उनके जीवन की आखिरी धूप है ये। शाहजहां काफी डरा हुआ था, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा डर मरने से ही लगता था। उसके बदन में तेज कंपन हो रही थी। वो धीरे से फुसफुसा रहा था, ई हस्बैंड, डर, इसका मतलब ई हस्बैंड, मुझे डर लग रहा है।
वांगी को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने बच्चों को खो दिया था। उसका दर्द अब उसके डर से बड़ा हो चुका था। मौत आनी है तो आने दो। ये अब अपने बच्चों को छोड़कर जीना नहीं चाहता था और ईवो तो हमेशा की तरह लड़ने को तैयार था। उसके हाथों की रस्सी उसकी कलाइयों को काट रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। अपने हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में एक ही चाहत थी, मरने से पहले एक बार लड़ना है अपनी फैमिली के लिए। तभी उस कमरे में गार्ड आए और उनके ऊपर बंदूक तान दिया। चारों गार्ड्स बिना किसी इमोशंस के खड़े हुए थे वहां। उनके चेहरे पर सिर्फ हुक्म का पालन करना था। पहला गार्ड आगे बढ़ा। उसने अपने बंदूक से निशाना साधा शाहजहां पर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। एक गार्ड ने शाहजहां पर गोली चलाया। ई और ईवो जल्दी से शाहजहां के सामने आ गए। दोनों ही शाहजहां को कुछ होने नहीं देना चाहते थे। गोली चलने की आवाज आई, लेकिन शाहजहां को गोली नहीं लगा। धमाका हुआ, लेकिन गोली की आवाज अलग थी, डिफरेंट। किसी ने उस गार्ड को ही गोली मार दिया था जिसने अभी शाहजहां को मारने की कोशिश की थी। सब हैरान थे। वांग ईबो और वांग ई ने डर और सरप्राइज से अपनी आंखों को खोला। जो आदमी बंदूक लेकर खड़ा हुआ था वो और कोई नहीं, हमारा शिन शाओ ही था, जो फिर से यहाँ आ टपका था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि तेज थकान और इरिटेशन था। उसने दूसरे गार्ड को तेज थप्पड़ मारा। तुम सब नालायक हो, मैंने तुम लोगों को कॉल किया था, कॉल क्यों नहीं उठाया? गार्ड ने अपने गाल पर हाथ सहलाते हुए कहा, सर हम लोग यहाँ आए थे और फोन को साइलेंट करके रखा थे। शिन शाओ इरिटेट होते हुए कहा, तुम सब सच में नालायक हो, मैंने अपना इरादा बदल दिया था, जाओ यहाँ से। शिन शाओ आगे बढ़ा। उसकी निगाहें सीधे ई पर ही थी। ई जो अभी भी जमीन पर रस्सियों से बंधा था। शाहजहां गुस्से में ई को अपने कंधे पर उठा लिया, आलू की बोरी की तरह। ई छटपटा रहा था और शिन शाओ को छोड़ देने को बोल रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मुझे मेरे बच्चों से जुदा कर दिया तुमने, तुम्हें चैन नहीं मिला, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? शिन शाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरे गार्ड को, जो अभी भी वहां पर था, उनको तेज आवाज में कहा, ईवो और जान को दिखाते हुए, इन दोनों को लेकर तुरंत मेरे मिशन में आओ, जल्दी, और अगर इन्हें कोई नुकसान हुआ तो तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगा। शिन शाओ के मिशन में जाकर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। शिन शाओ ने ई के गोद में दोनों बच्चों को दे दिया। ई तो हैरान था उसके दोनों बच्चों को वापस पाकर। ई ने तुरंत अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। उसका दर्द एक पल में गायब हो गया। अब शिन ने टायर्ड और इरिटेट भरे टोन में कहा, तुम्हारा बच्चा है, तुम ही संभालो, मुझे नहीं चाहिए। कल से नाक में दम करके रखा है मेरा, रोना बंद ही नहीं करते, ना दूध पीते हैं। शिन ने गुस्से से अपने बच्चों को देखा और कहा, लगता है तुम पर गया है, इतना परेशान कोई कैसे कर सकता है किसी को? तुम यही रहो और इन्हें चुप कराओ। ईवो और जान भी वहां आ गए थे। उन्हें जब समझ में आया कि वो बच गए हैं, उनके चेहरे पर एक मिक्स एक्सप्रेशन थी, हैरानी, खुशी और डर। डर तो होगा ही, अभी अभी एक गार्ड को मच्छर की माफिक मार दिया था शिन शाओ ने उनके आंखों के सामने ही। इसके बाद दिन बीते गए। मिशन में एक अजीब और तेज माहौल था। शिन शाओ ने तीनों को नोटिस किया। वो उन तीनों को ही अपनी पावर दिखाता रहता था, अपने टॉयज की तरह इस्तेमाल करता था शिन शाओ उन तीनों को। शिन शाओ देख पाता था। ईबो सभी का ख्याल रखता था। ईबो ई को खाना खिलाता और शाहजहां को शांत रखता था। उसकी आंखों में हमेशा एक साइलेंट और शिन शाओ के खिलाफ एक प्लान होता ही था। ई तो अपने बच्चों को लेकर बिजी हो गई थी। माता ने उसे एक नई ताकत दी थी। उसने डर को भूलकर अपने बच्चों को दूध पिलाना और उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शिन शाओ ने देखा कि उसके सामने दोनों भाई का बिहेवियर अलग था। ई और ईवो तो शिन शाओ से डरते थे। बात भी करने में उनका गला सूख जाता था। वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कुछ बोल देते शिन से। लेकिन शाहजहां बिल्कुल नहीं डरता था शिन से। शाहजहां जो एकदम एक बेबी की तरह था, उससे किसी की बुराई का एहसास ही नहीं होता था। उसके लिए शिन शाओ सिर्फ उसका बड़ा भाई था, जिसका चेहरा उससे हूबहू मिलता था। वो हम शकल या डुप्लीकेट के बारे में सोच ही नहीं पाता था। उसे हमेशा लगता था ये इसका ट्विंस ब्रदर ही है जो बचपन में खो गया होगा। शाहजहां शिन शाओ से ऐसे बात करता था जैसे अपने बड़े भाई से बात कर रहा हो। एक दिन शाहजहां ने शिन शाओ के सामने आकर कहा, बड़े भाई, बच्चे रोते, मम्मी टायर्ड, आप चुप। शिन शाओ को पहले अजीब तो लगा, उसकी आंखों में हैरानी थी। पहले तो शाहजहां ने क्या कहा था उसे समझ नहीं आया। फिर बाद में शाहजहां ने ये सारी बात लिख कर दिया। उसे थोड़ा गुस्सा तो आया था, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं होता था कोई उसे हुक्म दे, लेकिन बाद में ये सब उसको आदत पड़ गया। शाहजहां उसे कोई ना कोई हुक्म देता ही रहता था। शाहजहां की मासूमियत ने शिन शाओ के पत्थर दिल पर धीरे धीरे असर करना शुरू कर दिया था। शिन शाओ गुस्से में नहीं, बल्कि एक शार्प साइलेंस के साथ उन तीनों को देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा। वो नहीं जानता था कि उसके सामने 3 कैदी नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवार था जिसकी चाहत उसे हमेशा से थी। उस रात शिन शाओ एक बड़े पार्टी से लौटा। उसका कदम लड़खड़ा रहा था और उसके दिमाग पर शराब की तेज असर था। उसे ई और बच्चे की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन शाहजहां की परवाह होने लगी थी उसे। शाहजहां ने उस दिन लिखकर कहा था, बड़े भाई, ये बच्चे बहुत रोते हैं, मम्मी थक गई है, आप उन्हें चुप करवाओ, रात को मम्मी को सोने भी नहीं देते बच्चे।
आप ध्यान रखो। शाहजहान की ये बात इस शीन को याद थी, इसलिए शीन शाह उस रात सीधे ई के रूम में गया अपने शिकार और अपनी नई प्रॉपर्टी मतलब अपने बच्चे को देखने। कमरे में सिर्फ एक हल्की रोशनी थी। ई तब सो रहा था, बेबीज भी चुपचाप सो रहे थे एक छोटे पलंग में जो ई के बिस्तर के बिल्कुल पास। शीन शाह रुक गया और ई को देखा। ई को देखकर लग रहा था ई बहुत देर तक जंग लड़ी है और अभी बहुत शांति से सोई हुई है और रेस्ट कर रही है। शीन शाओ की निगाह तुरंत गई जहां ई के शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। उसे देखकर उसे समझ आ गया कि इसका मतलब बेबीज को दूध पिलाते पिलाते ही थक कर सो गया है। ई अजीब इमोशंस उसके सराउंड आ गई। गुस्सा नहीं था बल्कि एक तेज साइलेंस थी जो उसके अंदर की अकेलेपन से आई थी। शीन शाओ अपने नशे में और अपने अंदर की चाहत से मजबूर होकर ई के शर्ट के खुले बटन को लगाने गया। हाँ, खुलने नहीं गया था, लगाने गया था। शीन शाओ नशे में तो था लेकिन फिर से ई का फायदा उठाना नहीं चाहता था। उसके अंदर चाहत तो भरपूर हो रहा था ई को ऐसे देखकर, लेकिन वो शाहजहान का दिल दुखाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था अगर उसने ऐसा कुछ भी किया अभी तो शाहजहान को तो ई बता ही देगा। इसीलिए शीन शाओ ने इतने नशे में भी अपने अंदर की डिजायर को इग्नोर करके वांग ई के शर्ट के खुले बटनों को लगाने गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। जैसे ही शीन शाओ के हाथ ई के नरम बॉडी को टच हुई, ई की नींद हल्की हो गई थी। रात को बार बार उठकर बेबीज को चेक करने की वजह से वो हमेशा क्विकली जाग जाती थी। बच्चे रोते थे तो इसीलिए अभी वांग ई तुरंत उठ गया। उसकी आंखों में डर और घृणा थी। उसने तुरंत अपनी चादर को अपने ऊपर खींच लिया और खुद को छुपाने लगा। उसके गले से तेज आवाज निकली। वो आवाज बेबसी और गुस्से में भरी थी। हट जाओ, मेरे साथ कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। तुम ये नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। ये के डर भरी प्रतिक्रिया शीन शाओ के नशे को पल भर में शांत कर दिया। शीन शाओ ने कुछ देर उसे घूरा। उसके होठों पर एक तेज मुस्कान आई जो जहर से भरा हुआ था। मैं तुम्हें क्यों छूऊंगा? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? मैंने तुम्हें पहले ही यूज करके थ्रो कर दिया है और मैं एक बार जो चीज यूज कर लेता हूँ वो चीज मैं दोबारा यूज नहीं करता, समझे ई बेबी? शीन शाओ ने झूठ बोला। उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन वो तो ऐसा ही सोच रहा था अपने मन में। उसने कहा मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, बोलकर वहां से जाने लगा। ये थोड़ा रिलैक्स हुई थी लेकिन उसकी सांसें तेज थी और उसी टाइम शीन शाओ दरवाजे पर जाकर फिर से मुड़ा ई की तरफ। उसके दिमाग में शराब, गुस्सा और एक ताकत का तेज मिशन था। उसने अपने आईज शार्प कर ली और एक क्रूएल वॉइस में कहा, पहले नहीं सोचा था लेकिन अब सोच रहा हूँ। तुम्हें तो हमेशा ये डर होना चाहिए कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वांगी के चेहरे का रंग उड़ गया। शीन शाओ तेजी से आगे बढ़ा जैसे ही वो अपने शिकार ई के ऊपर झपट्टा मारने जा रहा था, पर तभी उसके दिमाग में शाहजहान की मासूम आवाज गूंज उठी, बड़े भाई दो मुझे। और उसका हाथ वांगी के पास आकर रुक गया। शीन शाओ ने तेजी से सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन उसके सामने सो रहे दो मासूम बच्चे और ई की डर भरी आंखें उसे किसी गहरी चाहत से रोक रही थी। चद्दर हटाओ, शीन शाओ ने गंभीर आवाज में कहा। उसके हाथ ई को छूने के बजाय सिर्फ उसके शर्ट के बाकी बटनों को बंद करके गया। शीन शाओ गुस्से में वहां से जा नहीं पाया। उसने कमरे के एक कोने में रखी हुई एक बड़ी कुर्सी को जोर से लात मारा। मैं तुम्हारी शक्ल से नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूना चाहूंगा? शीन शाओ ने ई को फिर से झूठ बोला। इतना शराब पीकर भी कोई इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली को मारना चाहता हूँ। मैं बस मेरे बच्चों के लिए तुम्हें झेल रहा हूँ। शीन शाओ ने अपने नरम कपड़ों को उतार दिया अपने बॉडी से और उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अपना सर पीछे करके चुपचाप लेट गया उसी कुर्सी में। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। वो गुस्से में नहीं बल्कि थकान और बेबसी में वहीं पर सो गया। ई ने हिम्मत करके उसे देखा। उसका हाथ अभी भी अपने सीने पर था। ई नहीं जानती थी कि शीन क्यों रुक गया। कुछ देर बाद ही ई सो गया डरते हुए, थकावट के मारे। शीन शाओ ने अपनी आंखों को खोला और ई के पास जाकर लेट गया। बैठे बैठे सोया नहीं जाता उसे। जब सुबह हुई, सूरज की पहली किरण कमरे में आई। शीन शाओ की नींद टूटी। उसने तेज दर्द के साथ अपनी आंखों को खोला। उसका गला सूख चुका था। उसने अपने सर को हिलाया और अपनी बाहों में सोते हुए ई को देखकर उसको बड़ा अच्छा लगा। ई ने रात भर की थकान और डर से अनजाने में ही अपना सर शीन शाओ के बाहों में रख दिया था। दोनों का जिस्म एक दूसरे को छू रहा था। शीन शाओ के चेहरे पर एक शार्प साइलेंस थी। उसने अपने हाथ ई के बालों में रख दिया। ये उसके लिए एक बिल्कुल नया एहसास था। शीन शाओ का कोई नहीं था अपना। उसका जीवन सिर्फ खून, बदला और ताकत से भरा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है। ममता और भाई भाई का प्यार का बंधन उसके लिए सिर्फ कहानियों में ही था। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। शाहजहान का शीन शाओ को बड़ा भाई बोलना का निडर प्यार शीन शाओ के दिल को गहराई से छू जाता था। और आज ई को अपने पास सोते हुए देखकर शीन शाओ को बहुत पसंद आ रहा था। ये एक ऐसा आराम था जो उसे कभी नहीं मिला था।
शेरशाह ने अपने अंदर छुपी हुई नफरत और प्यार के टकराव को महसूस किया, लेकिन आखिर में जीत ममता और अकेलेपन का हुई। शेरशाह को लग रहा था, जबरदस्ती ही सही, लेकिन ये लोग मेरे फैमिली है, तुम मेरे हो। शेरशाह ने धीरे से ई के कानों में फुसफुसाया, तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन तुम्हारा मालिक और इन बच्चों का पिता हूँ मैं। ये रिश्ता प्यार से नहीं बल्कि कब्जे और ताकत से शुरू हुआ है। शेरशाह बोल तो रहा था ये सब, लेकिन शेरशाह ने अपने अंदर प्यार की गहरी बुनियाद रख चुका था। थोड़ी देर बाद ई की नींद टूटी। उसने तुरंत महसूस किया कि वो किसी के पास है। उसने तेजी से अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन शेरशाह ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। आराम से, शेरशाह ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब रात का गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी और साफ ताकत थी। ई की आंखों में आंसू भी नहीं थे। उसने बेबसी में सब कुछ सहना सीख लिया था। तुम पागल हो, ई ने फुसफुसाया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने नहीं, शेरशाह ने शांति से जवाब दिया। नियति ने किया है, और तुम्हारा शाहजहां के लिए गहरा प्यार ही है तुम्हारी बर्बादी का असली कारण। इसके बाद दोनों के बीच एक चुप्पी साथ गई थी। वांग यी अब शेरशाह के लिए अपने बच्चों की माँ थी, जिसको वो नफरत करता था और जिस पर वो कब्जा भी करना चाहता था। ई ने डरते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हो? झनगा के लिए प्यार मतलब? तुम घटिया इंसान, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? वो मेरे भाई के हस्बैंड है। शेरशाह ने कहा। वो तो है, मैं घटिया इंसान भी हूँ, हाँ, लेकिन जो भी हूँ सबके सामने हूँ, तुम्हारे तेरा नहीं हूँ मैं। ये ने कहा, खुलकर बोलो क्या कहना चाहते हो। शीन ने कहा, मेरे सामने नाटक मत करो, हाँ, ये नाटक करना अभी बंद कर दो। मुझे अच्छे से पता है ये तुम शाहजहां से प्यार करते हो, और मैं सोच रहा हूँ ये बात जाकर उन दो नमूनों को भी बता दूँ। कब तक मैं तुम्हारे इस राज को अपने सीने में छुपा कर फिरूँ, हाँ? वांग ये डरते हुए कहा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, हम बस दोस्त हैं। शेरशाह ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। चलो एक फ्लैशबैक में ले जाता हूँ तुम्हें। जिस रात तुम और मैं पहली बार इंटीमेट हुए थे, मैंने तुम्हें उस रात ड्रिंक्स में ड्रग्स दिया था, और मुझे इतना तो पता ही है, नशे में आदमी झूठ नहीं बोल पाता। उस रात तुम्हें लग रहा था तुम शाहजहां के साथ इंटीमेट हो रहे हो, और इसी वजह से शायद तुम सालों से जमा हुआ अपने दिल की बात मुझे बोल रहे थे। कैसे तुम्हें शाहजहां से प्यार हुआ, कितने प्यार करते हो तुम उससे, और भी बहुत कुछ तुमने मुझे बोला था। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहा था और तुम्हारे मुंह से मेरे ही डुप्लीकेट के बारे में इतनी प्यारी बातें सुन रहा था, तो मुझे कैसा फील हो रहा था? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था ई बेबी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मुझे तुम अच्छा फील करवाओ, उस दिन की तरह नहीं। इस बार तुम उस शाहजहां का नाम नहीं, मेरा असली नाम शेरशाह का नाम लो। ई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब ई रो पड़ा और बोला, प्लीज़ प्लीज़ तुम कुछ भी गलत मत करना, वो बस मेरा अकेले की फीलिंग थी। झनगा मुझे प्यार नहीं करते, झनगा मेरे भाई से प्यार करते हैं। प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी मत करो। मैं नहीं चाहता मेरे लिए उनके बीच कोई भी प्रॉब्लम आए, उनके प्यार के बीच में नहीं आना चाहता। ऐसा होगा तो मैं मर जाऊँगा, जी नहीं पाऊँगा। शेरशाह ने कहा, तुम्हारे लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? एक कुछ देर तो चुप रहा, लेकिन शेरशाह की आखिरी बातें उसे याद आया। नेक्स्ट शाहजहां का नाम नहीं, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम मैं सुनना चाहता हूँ, शेरशाह। ये उसके बाद खुद ही अपने शर्ट के बटनों को खोलने लगा। शेरशाह ने ई के हाथों को पकड़ लिया और कहा, सोच लो। ई ने कहा, सोच लिया। शीन ने कहा, गुड बॉय। शीन ने अब जाकर ई के शर्ट को फाड़ दिया। कब से शीन का ये करने का बहुत मन था। उस दिन से उनके नए जिंदगी का शुरुआत हुआ। ये शीन का कैद खाना जंजीर से नहीं बल्कि शेरशाह की पॉजिटिवनेस, डिजायर और शाहजहां की इनोसेंस से भरा हुआ था ई के लिए। शेरशाह थोड़ा जेलस भी होता था जब भी शाहजहां और ई को साथ देखता था। शेरशाह अब हर दिन उन्हें देखने आता था उनके कमरे में। उसे अच्छा लगता था कि उसके पास एक ऐसी फैमिली है जो उसके कंट्रोल में है। ई का सारा ध्यान सिर्फ बच्चों पर था, और ईवो की आंखों में हमेशा भागने की योजना थी। लेकिन शेरशाह की दुनिया में उन्हें धीरे से अपनी जगह बनानी पड़ रही थी। अब नेक्स्ट डे से शेरशाह हर रात को आता था ई के पास सोने। ये उसके पास आना सिर्फ बॉडी का नीड्स नहीं था, बल्कि ताकत और कब्जे का भी एक निश्चित प्रदर्शन था। वांग ई का कमरा अब उससे अपना नहीं लगता था, बल्कि कैद खाना जैसा लगता था। हर रात उसे अपने एनिमी का सामना करना जो पड़ता था। शेरशाह का बिहेवियर भी हर रात बदलता रहता था, जैसे वो अपनी नई जिंदगी और उसके इमोशनल बोझ को समझने की कोशिश कर रहा हो। कभी बस ई को हक करके सो जाता था। उन रातों में शेरशाह अपने हाथों से ई के हाथ को मजबूती से पकड़ के रखता था, जैसे वो डर रहा हो कि अगर उसने ढीला छोड़ दिया तो ई भाग जाएगी। ई पूरी रात जागता रहता था। उसकी सांसें तेज चलती थी। वो बस अब चाहती थी उसके बच्चे अब उसके पास रहे, और उसके भाई और शाहजहां।
दोनों खुश रहे, इसीलिए वो अभी साइलेंट ही रहता था। शिन को कुछ भी नहीं बोलता था। शिन कभी कभी इंटीमेट भी होता था उसके साथ, जब शराब और गुस्से का मिश्रण उसके सर चढ़कर बोलता था, तब वो ई की बेबसी का फायदा उठाता था। ई कभी कभी मना करता था। उसकी आंखों में हमेशा नफरत और घृणा रहती थी। वो रोते हुए फुसफुसाती थी, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। लेकिन शिन शाओ नहीं मानता था। कहता था, तुम पर हक है मेरा, समझे, और किसी का तुम पर हक नहीं है, चाहे वो तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा एक्स लवर ही क्यों ना हो। ई बोलता था, जानका मेरा एक्स लवर नहीं है, वो मेरा एक तरफा प्यार था जो जो अब नहीं है, जो अब मिट चुका है, वो भी तुम्हारी वजह से। शिनशाओ गुस्से में इंटीमेट होते होते ई को कहता था, तुम्हें क्या लगता है, हाँ, शाहजहां तुम्हें कभी भी इतना प्लेजर दे सकता था जो मैं तुम्हें देता हूँ? कभी नहीं। या फिर तुम क्या सोच रहे थे, तुम शाहजहां को टॉप करते, हाँ, इस फिगर को लेकर? हाँ। ई का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो जाता था। ई चुप कर जाता था, बस शेमलेस ही कह पाता था। शीन कहता था, तुम अब मेरे हो, ना तुम और ना ही तुम्हारे ये बच्चे किसी और के हो सकते हो कभी भी। तुम और तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है। शिन शाओ हक जताता था, बट प्यार की बात नहीं करता था। उसके लिए प्यार कमजोरी थी, लेकिन पोजीशन और पावर उसकी सपोर्ट थी। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसने इस परिवार को जीत लिया है। इस डरावने माहौल में भी सिर्फ एक व्यक्ति ही था जो फेयर फायर था, वो था शाहजहां। शाहजहां की मासूमियत ने तो शिन शाओ की वायलेंस को भी हार माना दिया था। एक दिन दोपहर को शिन शाओ अपने ऑफिस का काम कर रहा था जब शाहजहां अंदर आया। शाहजहां ने आते ही तुरंत शिन शाओ को हक कर लिया। बड़े भाई, कुल, इसका मतलब बड़े भाई आप कितने कुल हो। शिन शाओ ने गुस्से में अपने सर को पकड़ा। वो हमेशा उसे दूर धकेलने की कोशिश करता रहता था, लेकिन शाहजहां बिल्कुल चिपकू था। दूर रहो, मुझे काम है, शिन शाओ ने गुस्से में कहा। नो, शाहजहां ने जिद की। मुझे सवाल पूछना, इसका मतलब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, शिनशाओ ने चिल्लाया। क्या? शाहजहां ने लिखकर अपने सौतेली माँ और भाई बहन के बारे में पूछा शिनशाओ से। शाहजहां ने लिखा था, बड़ा भाई, मेरी मम्मी और भाई कहाँ है? आपने उन्हें क्यों भगा दिया? वो लोग मुझे बहुत परेशान करते थे, लेकिन वो फैमिली थे ना। शाहजहां की मासूमियत और उसके सवाल की सच्चाई ने शिनशाओ को एक तेज धक्का दिया। वो तुरंत शांत हो गया। ई और ईवो भी दरवाजे के पास खड़े थे और सवाल का जवाब सुनने के लिए बेकरार थे। शिनशाओ ने आज अपने दिल के हर कोने से डर को निकाल दिया और उन्हें एक एक सच्चाई बता दिया। शिनशाओ का चेहरा पत्थर की तरह था, उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं थी। तुम्हारी सौतेली मम्मी और भाई बहन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, शिनशाओ ने शुरू किया। वो लोग वही रहेंगे जहाँ उनको होना चाहिए, और तुम्हारी वो सो कॉल्ड फैमिली, वो लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते थे, और ना ही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। शाहजहां ने आंखें फाड़ कर पूछा, क्यों? क्यों? शिनशाओ ने तेज ढंग से चिल्लाया और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, समझे? शिनशाओ ने उन्हें अपनी पहचान की असली हिस्सा बताया। मेरा नाम शिनशाओ है और मैं एक सुपारी किलर हूँ, जिसे तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें मारने के लिए बुलाया था। तीनों के तो पैरों तले से जमीन ही सिरक गई। शिनशाओ के बारे में जान के ई और ईवो बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े थे। उनके कानों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था ये बात। ई ने डर में फुसफुसाया, तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल जानकार की तरह दिखती हो। शिनशाओ ने अपना सर हल्का सा झुकाया और शाहजहां से कहा, तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे पैदा नहीं किया था तुम्हारे बाप से, और ना ही तुम्हारे बाप ने कहीं और जाकर मुंह मारा था और मुझे पैदा किया था। मैं सिर्फ तुम्हारा हमशक्ल हूँ, तुम्हारा डुप्लीकेट। तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे हायर किया था ताकि मैं तुम्हें मार दूं और वो सारी प्रॉपर्टी का मालकिन खुद बन जाए। वांग यीवो ने गुस्से में कहा, फिर तुमने हमें बचाया क्यों? हमें मार क्यों नहीं दिया? शिनशाओ ने कहा, ऑफ कोर्स मेरे बच्चों के लिए। अगर मेरे बच्चे ना होते तो तुम तीनों कब का मर गए होते। मैंने तो यहाँ आकर ही शाहजहां की पूरी सौतेली फैमिली का द एंड कर दिया था। तुम लोगों को और एक बात मैं बता देता हूँ, इस मेंशन के गार्डन में ही उन सभी के लाशों को मैंने गाड़ दिया है। चाहो तो जाकर खोद के निकाल सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को मार नहीं सकता? तुम लोगों को मारना तो मेरे लिए एक चींटी को मारने के जैसा है, लेकिन यहाँ मेरे बच्चों के बारे में सोचना पड़ रहा है मुझे। इसके बाद तो ईवो और ई शिनशाओ से कुछ ज्यादा ही डरने लगे। उनके लिए शिनशाओ अब सिर्फ एक जुल्मी और कब्जा करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक हत्यारा, और वो लोग तो शिन को जमराज के रूप में देखने लग गए थे। ई ने रूम में आकर अपने बच्चों को मजबूती से पकड़ लिया। उसका डर उसके हर हरकत में दिख रहा था अभी, लेकिन शाहजहां का हाल बिल्कुल अलग था। शाहजहां तो शिनशाओ का फैन बन चुका था। उसकी चमकदार आंखों में डर नहीं था, बल्कि रेस्पेक्ट था। शिनशाओ के लिए शिनशाओ वो महान आदमी था जिसने उसे आजादी दिलाई उसकी सौतेली माँ के हाथ से। शाहजहां के लिए शिनशाओ उसकी कहानी का एक हीरो बन चुका था, जो थोड़ा गुस्से वाला और खड़ूस था, लेकिन ताकतवर था, उसके हस्बैंड से भी ज्यादा ताकतवर। उसको अब लगने लगा था जैसे ई और ईवो उसे प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही उसका बड़ा भाई शिन उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा।
धीरे धीरे शीन शाओ में बदलाव आने लगा। बदलाव क्विकली नहीं था, बल्कि बर्फ के गलने की तरह धीमा था। किलर के रूप में उसने कभी सॉरी नहीं बोला था। शर्मिंदा होना या माफी मांगना उसके दुनिया के शब्दों में नहीं आता था, लेकिन वो अपने किए गए काम से सबके दिलों में जगह बना रहा था। उन्हें मौत से बचाना, बच्चों का देखभाल करना ई के साथ मिलकर, और शाओजन को प्यार देना, ये सब उससे एक नया रास्ते पर ले जा रहा था। शिन शाओ को शाओजन की मासूमियत बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि वो देख पा रहा था ई और ईबो उसकी हकीकत जानने के बाद कितना डर रहे हैं उससे। लेकिन एक शाओजन ही है जो उसके पास आने से बिल्कुल नहीं डरता। शाओजन तो चिपकू था, कोई रिटर्न में उसे बिना प्यार किए रह नहीं पाएगा। शिन शाओ भी शाओजन के बातों में पिघल जाता था। अभी शिन शाओ को देखते ही शाओजन शिन शाओ से चिपक जाता था, बड़े भाई बोलकर। बड़े भाई, खाना। क्यों? खाओ। भाई, हाथ, चोट। इसका मतलब, बड़े भाई आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बड़े भाई, हाथ में चोट कैसे लगी आपको? शिन शाओ पहले तो गुस्सा करता था, या बोले तो गुस्से का नाटक करता था। ये क्या बकवास है, मुझे छोड़ो वरना मारूंगा तुम्हें। धीरे धीरे शाओजन के प्यार का असर उस पर भी हो गया, इसलिए अब कुछ नहीं बोल रहा था शाओजन को शिन शाओ। उसके कंधे पर शाओजन का चिपकना और उसे बड़े भाई बोलना शिन शाओ को धीरे धीरे इमोशनल रूप से भरने लगा था। शिन शाओ के अंदर छुपी हुई अकेलापन और फैमिली की चाहत थी जो अब बाहर आने लगी थी। ये उसके लिए प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सा रिश्ता था जहाँ उसने हर चीज को छीन लिया था, लेकिन अब वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। अपनापन जैसा लगता था। शिन शाओ अपने काम से वापस आने पर शाओजन का इंतजार करता था। उसकी बड़ी वीरान मैंशन में शाओजन की हंसी और उसके प्यार से बड़े भाई बोलने की आवाज उसे जिंदा महसूस करवाती थी। ई और ईबो की आंखों में डर और नफरत थी, लेकिन शिन शाओ को वो भी अब जान चुके थे। वो जानते थे कि शिन शाओ उन्हें अभी नहीं मारेगा। उनका कैद खाना डर से एक ठंडा अजीब साथ बन गया था। लेकिन शिन शाओ के लिए ममता अलग था। वो हमेशा मौत और तबाही के बारे में सोचता रहता था, लेकिन अब उसका दिमाग इन छोटे रिश्तों में उलझ चुका था। उसे पसंद था कि वो उनका मालिक है, क्योंकि मौत के खिलाड़ी को भी आखिर में किसी की जरूरत होती है जो उसे इंसान समझे, और वो इंसान तो शाओजन ही था। एक दिन सुबह सब कुछ बदल गया। आम दिनों की तरह शाओजन जैसे ही जगता था, वो तुरंत भागकर शिन के पास आता था और शिन शाओ इरिटेट होते हुए चिल्लाता था, लेकिन आज कोई आवाज नहीं थी मेंशन में। ई ने अपने बड़े भाई को उठाया और पूछा, गगा जान का कहाँ है? ईबो ने देखा शाओजन उसके पास सोया नहीं है। पूरी मेंशन में खोज शुरू हुई। हर कमरा, हर एक कोना देखा गया, लेकिन शाओजन नहीं मिल रहा था मेंशन में। जल्द ही तीनों के चेहरे पर टेंशन छा गया। ई और ईबो तो शिन को ही दोष दे रहे थे। ई की आंखों में डर था, लेकिन ईबो की आंखों में गुस्सा और नफरत था। तुमने उसे कुछ किया है, ईबो ने चिल्लाया। तुम एक किलर हो, तुम्हें प्यार किसी से नहीं हो सकता। तुमने हमेशा उसे नफरत किया है। ई भी रोते हुए बोली, सच बताओ, क्या तुमने जानका को मार दिया है? क्या तुम ये कर सकते हो? प्लीज बता दो हमें, जानका के साथ तुमने क्या किया है? उनके इल्जाम सुनकर शिन शाओ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था कि यही सच है। वो तो शाओजन से नफरत ही करता है। उसने अपने नए इमोशन को अभी तक नहीं समझा था, लेकिन शाओजन का गुम होना शिन शाओ के लिए एक तेज और अनोखा दर्द था। उसका किलर का दिमाग तुरंत चलना शुरू हो गया। शिन शाओ ने पहले मिशन के सीसीटीवी कैमरा चेक किए, फिर अपने बॉडीगार्ड को लेकर तुरंत निकल गया। उसने अपनी सारी ताकत और कांटेक्ट का इस्तेमाल किया। उसका गुस्सा उसकी नसों में दौड़ रहा था। अगर किसी ने जान को छुआ भी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिन शाओ ने बहुत ढूंढा, लेकिन शाओजन नहीं मिला। शिन शाओ की तेज निगाहों ने हर जगह देखा, लेकिन कहीं कोई क्लू नहीं मिला। शिन शाओ अपनी कार की सीट पर गुस्से में सर पकड़ के बैठा हुआ था। वो कभी इतना कमजोर और हारा हुआ महसूस नहीं किया था। शाओजन उसका था, उसका प्यारा सा छोटा भाई, उसके अकेलेपन की दवा। फिर शिन शाओ को याद आया, रात को जब वो ई के पास था तब शाओजन ने उसे कुछ कहा था। शाओजन ने उसे कल कहा था उसे एक बार मिशन से बाहर जाना है। उसका चेहरा उदास था और उसने सिर्फ इतना बोला था कि उसे मॉम डैड बाहर। शिन शाओ ने तब गुस्से में उसे चुप करवा दिया था। शाओजन तब बोलना चाहता था कि उसे अपने मॉम डैड की कब्रिस्तान में जाना है, लेकिन आधी अधूरी बातों के चलते शाओजन की बातें शिन शाओ समझ नहीं पाया था। शिन शाओ ने अपने गन को टाइट करके पकड़ा और एक तेज फैसला लिया, ग्रेव साइड चलो। उसने अपने ड्राइवर को हुक्म दिया। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में मिल गया शाओजन। शिन शाओ की कार ग्रेव साइड के सामने ही रुकी। वहाँ शाओजन बैठा था, दो सजाए हुए ग्रेव्स के पास। ये उसके पेरेंट्स के। शाओजन अपने पेरेंट्स की कब्र पर बैठे अपनी आंखों से दुनिया भर के आंसू बहा रहा था। वो सिर्फ अपने मॉम डैड को मिस कर रहा था, इसलिए चुपके से निकल के आया था मेंशन से अपने मरे हुए मॉम डैड से मिलने। ग्रेव मेंशन के पास ही था, इसलिए शाओजन पैदल ही आ गया था यहाँ। उसके छोटे कंधे हिचकियों से कांप रहे थे। वो तेजी नहीं था,
जो हमेशा हंसा और खुश रहता था। ये सिर्फ एक मासूम तूजी था जो अपनी फैमिली की कमी रोकर पूरा करने की कोशिश कर रहा है। शाहजहां को ऐसे रोते हुए देखकर शिनशाओ के अंदर जो गुस्सा था अभी शाहजहां के लिए, वो गायब हो गया। उसका दिमाग चुप कर गया। उसकी निगाहों में उसके नए भावनाओं का पहली बार एहसास हुआ। हक नहीं, कब्जा नहीं, बल्कि एक तेज और ममता से भरा हुआ प्यार जग गया। बड़े भाई का प्यार जग गया। शिनशाओ धीरे से शाहजहां के पास गया। उसके कदम भी तेज नहीं थे, जैसे वो डर रहा हो कि अगर उसने तेज आवाज की तो ये पूरा पल गायब हो जाएगा। शिनशाओ ने अपने कंधे झुकाए और जिंदगी में पहली बार किसी को दया दिखाया। शाहजहां को प्यार से सहलाया। उसकी उंगलियों में वो तेजपन नहीं थी जो हमेशा बंदूक पकड़ने के टाइम होता था, बल्कि एक गहरी और सच्ची ममता थी। शाहजहां ने तुरंत सर उठाया और देखा कि बड़ा भाई वहाँ है। उसका अंदर का डर गायब हो गया। शाहजहां शिनशाओ को हक करके रोने लगा। वो शिनशाओ के बाहों में छुप गया और अपने दिल का हर बोझ उस किलर के कंधे पर डाल दिया। बड़ा भाई, डर, इसका मतलब बड़ा भाई, मुझे डर लग रहा था। शिनशाओ ने उसे मजबूती से पकड़ा और कुछ नहीं बोला। उसके पास अभी कोई शब्द नहीं था, सिर्फ उसका साथ था जो वो दे रहा था। कार में बैठ के भी शाहजहां रोते जा रहा था। उसका रोना अपने मॉम डैड की याद में था, लेकिन अब इसका रोना उसके बड़े भाई के मिलन की खुशी में बदल गया था। शिनशाओ को इतना पैम्पर करना नहीं आता था। उसने कभी किसी को नहीं छुआ था। उसका प्यार से छूना भी अभी बहुत रूखा सा था। लेकिन शिनशाओ ने कोशिश किया। उसने अपने दिमाग में सोचा, एक बच्चा जब रोता है तो उसे क्या दिलाना चाहिए। आइसक्रीम खाओगे? शिनशाओ ने धीरे से पूछा। आइसक्रीम का नाम सुनकर ही शाहजहां की आंखों के आंसू रुक गए। आइसक्रीम तो उसका सबसे पसंदीदा खाना था। शाहजहां ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। एक छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर आ ही गई। शिनशाओ को शांति मिला। शिनशाओ कार से उतर गया। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, कौन सा फ्लेवर अच्छा होगा। शिनशाओ ने पहले कभी आइसक्रीम नहीं खाई थी। शिनशाओ रास्ता क्रॉस करके एक शॉप पे आया। वो तेज निगाहों से आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स को देख रहा था। उसने 2 अलग अलग फ्लेवर खरीद लिया और वापस आने लगा। शाहजहां को याद आया, उसने तो बोला ही नहीं था उसे कौन सा फ्लेवर चाहिए। शिनशाओ हमेशा गुस्से में रहता था और अगर शिनशाओ ने गलत फ्लेवर ले लिया तो वो चिल्लाएगा, तुमने पहले क्यों नहीं कहा। इसलिए शाहजहां जल्दी से कार से उतर के रास्ता क्रॉस करके शिनशाओ के पास भागने लगा। वो जल्दी से दौड़ कर आ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बड़े भाई को जल्दी से रोकने की चाहत थी। उसको उसकी पसंदीदा फ्लेवर चाहिए था। और तभी एक कार तेजी से आई। हड्डियों को तोड़ने वाली तेज आवाज आई। कार ने कोई ब्रेक नहीं मारी। वो सीधा शाहजहां की तरफ आई और हो गई टक्कर। लेकिन टक्कर होने से पहले शिनशाओ ने तुरंत कुछ किया। वो जो हमेशा मौत से खेलता था, वो मौत को छूने से बिल्कुल नहीं डरता था। शिनशाओ ने दौड़ के आकर शाहजहां को जोर से धक्का दे दिया। शाहजहां सड़क के एक कोने में गिर गया। उसने अपने बड़े भाई को देखा जो उस तेज आती हुई कार के सामने खड़ा था। शिनशाओ का एक्सीडेंट हो गया। वो तेज आवाज के साथ हवा में उड़ गया और रोड पर गिर गया। उसका पैर बुरी तरीके से डैमेज हो गया और उसके सर से भी खून निकलना शुरू हो गया। ये सब देखकर उसे अपने बचपन के एक्सीडेंट के बारे में याद आ गया। ऐसे ही एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें शाहजहां ने अपने माँ को खो दिया था। आज वैसा ही कुछ हुआ है। आज वैसा ही एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें अभी उसने अपने भाई को खो दिया। आज का दिन सच में शाहजहां के लिए बड़ा मनहूस है। थोड़ी देर में वहाँ के कुछ काम करने वाले लोग और शिनशाओ के बॉडीगार्ड्स भी आ गए। शाहजहां को तो बस कुछ खरोचे ही आई थी। छोटे दिमाग में ये दृश्य छप गया और बड़े भाई ने उसे बचाया। ये भी अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा था। ऑपरेशन रूम के बाहर वांग ईबो और ई बैठा हुआ था। ईबो का चेहरा पत्थर की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई बेचैनी थी। उसने शिनशाओ को मरने की बद्दुआ दी थी, लेकिन आज शिन ने उस इंसान को बचाया था जिसे ईबो सबसे ज्यादा प्यार करता था। ई भी शांति से नहीं बैठ पा रहा था। वो शाहजहां को हक करके रोए ही जा रहा था। मैं नहीं जानता था कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है, ई ने सिसकते हुए कहा। डॉक्टर बाहर आया और उसके चेहरे पर शांति थी। घबराइए मत, डॉक्टर ने कहा। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। उन्हें गहरी चोट आई है, लेकिन वो बच गए। सबकी सांस में सांस आई। वांग ई अपना हाथ से अपना चेहरा छुपाकर रोते हुए गिर गई। ईबो ने अपने आंसू को तुरंत पोंछा। शिनशाओ को एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। जब शिन को होश आया, उसने देखा कि ई के आंखों में शाहजहां को बचाने के लिए शुक्रिया थी। ईबो भी सर झुकाकर खड़ा था। वो अपने बोले गए बातों से शर्मिंदा था, लेकिन बस शाहजहां को छोड़कर। शाहजहां तो तुरंत बेड पर चढ़ गया और शिनशाओ को अपने हाथों में लगा हुआ छोटे छोटे खरोचे दिखाने में बिजी हो गया। बड़े भाई लुक, शिन ने देखा शाहजहां के हाथ में कुछ खरोचे आ गए हैं। शाहजहां ने लिख कर बताया, बड़े भाई देखो, मुझे यहाँ बस थोड़ा सा खरोच आया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, तुमने मुझे कुछ होने नहीं दिया। तुमने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। शिनशाओ ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ। कितनी बार कहूँ? शाहजहां ने लिखा, नहीं आप हो। खून का रिश्ता होने से किसी के साथ सच्चा रिश्ता नहीं बनता। आप मेरे सिवियर हो, आप ही मेरे बड़े भाई हो।
शीन शाओ ने अपने सारे दर्द भुला दिया। उसका हाथ धीरे से शाओजान के गालों पर आया। उसके दिल में वो तेज आवाज फिर से गुजरने लगी। जबरदस्ती ही सही, लेकिन ये लोग अब मेरे फैमिली है। लेकिन अब ये जबरदस्ती नहीं था, ये प्यार था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शिन शाओ अब सो गया। दवाई का असर उस पर हो रहा था। अब कुछ दिन शिन शाओ हॉस्पिटल में ही रहा और वो कुछ दिन में शिन शाओ शाओजान के और भी करीब आ गया। और ये देखकर ई और ईबो को थोड़ा तो खुशी मिल ही रही थी। उनको भी अब लगने लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद शिन शाओ को हॉस्पिटल से घर लाया गया। घर आने के बाद उसे बुखार चढ़ गया। शिन शाओ का पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था। थकान और दर्द की वजह से शिन शाओ को बुखार आ गया था। नेक्स्ट जब शिन शाओ ने आंखें खोली तो उसे खाने की खुशबू आने लगी और उसकी आंखों में खिड़की से रोशनी आने लगी। उसकी दाईं टांग, जिसमें अब दर्द के बजाय एक हल्का खिंचाव का एहसास था, नरम पट्टी से बंधी हुई थी। खिड़की से आते दोपहर की धूप उसकी आधी बंद आंखों में चुभ रही थी। उसके साथ ई थी, ई जिसे वो हमेशा अपनी एक जीती हुई चीज के तौर पर देखता था, एक जरूरत के तौर पर देखता था। आज उसके सामने वो ई केवल एक माँ और एक देखभाल करने वाला इंसान था। ई आहिस्ता से उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रहा था। उसके हाथ में वही नरम स्पर्श था जो शिन ने कई बार अपने बच्चों के माथे पर देखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिन ने थोड़ी बेरुखी से ही पूछा। ई ने ना उसकी तरफ देखा ना ही जवाब दिया, बस उस कमरे के कोने में रखी हुई एक छोटी सी मेज पर से पानी का गिलास उठाया और बड़े सब्र से शिन के होठों तक लाई। ज्यादा मत बोलो, ई ने धीमे से कहा। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस कुछ ज्यादा ही चिंता थी। तुम्हारा बुखार अब उतर रहा है। शिन ने पानी पिया और फिर अपनी हालत पर गौर किया। वो अभी सिर्फ एक सफेद ढीली कमीज और पजामे में है। वो लाचार था, पूरी तरह से ई और उसके लोगों की दया पर था। मुझे कितने दिन हो गए ऐसे? ई ने जवाब दिया, 3 दिन हो गए हैं। फिर वो दरवाजे की तरफ चला गया। सोना है तो सो जाओ, शोर मत करना, बच्चे सो रहे हैं। और वो चला गया। शिन अकेला रह गया। उसके मन में सवालों का तूफान मच गया। उसने ई को अपने पास क्यों रखा था? बच्चों के लिए उसने उसके लिए कितने मुश्किलें खड़ी की थी, बेहिसाब। फिर भी जब वो टूट के गिरा तो ई ने उसे संभाला। अगले कई दिन किसी तरह गुजर गए। शिन का दर्द धीरे धीरे कम होता गया और उसकी हालत में अब सुधार आता गया। और जैसे जैसे उसका दर्द कम हुआ वैसे वैसे उसका दिमाग काम करना शुरू हो गया। उसने गौर किया, सुबह की चाय और शाम का खाना सब वक्त पर मिलता है। ई, उसका भाई और बाकी सर्वेंट्स उसकी देखभाल में लगे रहते हैं। वो सब लोग जो उसके लिए काम करते थे आज वो उसकी परवाह कर रहे हैं। जब वो बुखार के मारे बेहोश था तब वो लोग उसे कहीं भी ले जा सकते थे, पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी देखभाल की। शिन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो तो बुरा है और सच में उनके पास भागने का बहुत मौका था। फिर भी ये लोग शिन को छोड़कर नहीं जाए, उल्टा हॉस्पिटल से सीधा अपने मेंशन में ही लाए। जब उसकी टांग थोड़ा ठीक हो गया, सर का दर्द भी थोड़ा कम हो गया, वो कमरे में चलने लगा, फिर बालकनी तक भी आया। शाम को अगर वो अपने रूम के बालकनी से नीचे देखता तो उसे सड़क साफ साफ नजर आती थी। वहाँ कोई पुलिस नहीं था। अगर ये लोग चाहते तो इस समय का फायदा उठाकर तीनों बच्चों को लेकर भाग सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिन शाओ की चाहत बढ़ने लगी। वो चाहत थी ई के हाथों की बनी गरम रोटी, बच्चों की हंसी और रात को सोने से पहले शाहजान की मासूम बातें सुनना। शिन शाओ ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मारने में, लोगों को डराने में और पैसा जमा करने में ही लगा दिया था। उसका हर रिश्ता हमेशा फायदे पर टिका था। प्यार, भरोसा, ये उसके लिए सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीजें थी। लेकिन यहाँ वो सिर्फ शिन था, ई का एक मरीज, ई के बच्चों का बाप। एक शाम जब वो डिनर टेबल पर अकेला बैठा हुआ था और ई खाना बना रहा था तो शिन की नजर उसकी तरफ गया। शिन को अजीब सा दर्द हुआ। ये दर्द उसके टांग का नहीं था या फिर उसके फूटे सर का भी नहीं था। ये दर्द उसके दिल का था, एक नया अनजाना सा एहसास का दर्द। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक गलती थी। उसने जो कुछ भी कमाया वो सब झूठ था। सच्चाई तो यहाँ थी, इस छत के नीचे, इस लोगों के बीच, वो जिंदगी जहाँ उसकी जगह, उसका रिश्ता किसी फायदे पर नहीं बल्कि प्यार और जिम्मेदारी पर टिका हुआ था। शिन उस चेयर से उठा और आहिस्ते से ई के पास गया। शिन को देखते ही बाकी नौकर वहाँ से चले गए। ई ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह कोई सवाल नहीं था। शिन ने ई का नाम लिया। ई, उसकी आवाज पहली बार इतनी नरम और कांप रही थी। उसने कभी किसी से कुछ इतनी गहराई से नहीं मांगा था। मैं अब ठीक हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कौन हूँ। ई ने गैस की आग बंद कर दी और कहा, तुम एक किलर हो बस। हाँ, लेकिन मैं वो भी हूँ जो मैं यहाँ बन गया हूँ। शिन ने उसकी आंखों में देखा। तुमने मुझे वो जिंदगी दी है जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे डर से आज़ाद कर दिया है। ई, तुम्हारी वजह से मैं हर सुबह खुश होता हुआ। ई चुप रहा। उसने सिर्फ शिन के कंधे पर रखा हुआ अपना हाथ थोड़ा सा नीचे किया।
मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन था, मैं तुम्हारे बच्चों का बाप जरूर हूँ, लेकिन मैं उस रिश्ते में भी गलत इंसान था। शिन ने लंबी सांस ली। लेकिन ई, अब जब मैं जानता हूँ कि घर कैसा होता है, अब जब मैं जानता हूँ कि परिवार कैसा होता है। शिन घुटने पर बैठ गया। शिन ने ई के हाथों को पकड़ा। शिन के हाथ सख्त थे, पर उसने ई का हाथ बहुत सॉफ्ट तरीके से पकड़ा था। उसके हाथों में उसकी जिंदगी की गर्मी थी। ई, मैं मेरी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी खुशियों को वापस लाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, एक नया सपना जो अभी अभी जमा था। उसने ई की तरफ देखा, अब पूरे दिल से वो बात कही जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी हिम्मत भी की थी। ई, मेरी वाइफ बनना चाहोगी? मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। इस घर को, इस परिवार को सच्चाई से अपना बनाना चाहता हूँ। कमरे में शांति छा गई। ई ने एक लंबी सांस ली। उसने अपना हाथ शिन के हाथ से छुड़ाया। उसके चेहरे पर वही शांति, वही स्थिरता थी जो हमेशा रहती थी। कोई खुशी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। उसने नरम लेकिन कठोर आवाज में जवाब दिया, तुम उठ जाओ शिन, ये तुम्हारी जैसे शख्सियत को शोभा नहीं देता। शिन उठा। उसका नया सपना अभी भी हवा में तैर रहा था, ई के जवाब का इंतजार में। जवाब दो ई, उसने आहिस्ता से कहा। ई ने उसकी आंखों में देखा और उसे फिर वो दो टूक जवाब मिला जिसने उसकी जिंदगी को, उसके नए बने हुए सपनों को एक पल में चीर डाला। मैं मना करता हूँ तुम्हें, मुझे नहीं बनना तुम्हारी वाइफ। शिन के दिल में एक जोर का झटका लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी जुबान लड़खड़ाई। क्यों? क्यों ई? मैं बदल गया हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम जैसे चाहोगे मैं खुद को बदल लूंगा, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को उनका सच्चा बाप दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को। ई ने उसे बीच में ही रोक दिया, लेकिन उसके शब्दों में कोई तीखापन नहीं था, बस एक दर्द भरी सच्चाई थी। तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर ही खुश हूँ शिन, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस जिंदगी से कोई और शिकायत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मैं उसे निभा रहा हूँ, लेकिन वाइफ नहीं बनना तुम्हारा। शिन के मुंह से अचानक से निकल गया, अच्छा तो बात क्या है? सच बताओ, तुम अभी भी शाहजहान को ही प्यार करते हो ना? हाँ, इसलिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो। ई थोड़ी देर रुककर फिर आहिस्ता से लेकिन एक ऐसी आवाज में कहा जिसकी गूंज शिन के कानों में हमेशा के लिए रह गई, तुम बुरे हो शिन। शिन शाओ वहाँ खड़ा था, उसका दिमाग सुन पड़ गया था। दुनिया में शायद ही कोई हो जिसने शिन को कभी बुरा कहा हो और वो जिंदा बचा हो, लेकिन ई के इस एक शब्द में कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदला नहीं था। ये एक सच्चाई थी, एक निर्दोष बच्चे की तरह बोला गया एक सच था। शिन ने कहा, मैं अब नहीं हूँ ई। शिन ने हल्के से कहा। ई ने सर हिलाया और कहा, तुम नहीं हो, लेकिन वो जो तुम थे वो हमेशा तुम्हारा हिस्सा रहेगा और मेरा रिश्ता तुमसे अब सिर्फ एक जिम्मेदारी का है। तुम मेरे बच्चे के बाबा हो और मैं उनकी सुरक्षा के लिए तुम्हारा शुक्रिया कर रहा हूँ। मैं उनके लिए तुम्हारा देखभाल कर रहा हूँ। एक माँ और बाप का रिश्ता जहाँ बच्चे हमारे बीच में है, यही सच्चाई है। ई ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। मैं तुम्हारे लिए वाइफ नहीं बन सकता शिन, वाइफ वो बनते हैं जो अपने पति पर विश्वास कर सकते। किसी वाइफ के दिल में ये डर नहीं होना चाहिए कि आज उसके हस्बैंड किसी का मर्डर करके घर आया हो। मैं तुम्हें एक नया जीवन शुरू करने का मौका दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वो साथी नहीं बन सकता जो तुम्हारी की गई बुराई को भुला दे। तुम शायद भूल रहे हो तुमने मुझे कैसे मजबूर किया था। तुमने मुझे मजबूर किया, मेरे भाई की खुशी के बदले मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट भी हो गया। अब तुम कह रहे हो मैं सब कुछ भुला दूं। शिन का सपना जो अभी अभी जमा था अब उसके सामने ही टूट रहा था। वो एक पल था जहाँ शिन ने पहली बार अपनी जिंदगी में एक नॉर्मल जिंदगी का ख्वाब देखा था, एक घर, एक पत्नी और वो चाहत कि कोई उसे अपना कहे। और ई ने उसके इस सपने को तोड़ दिया। ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। कोई गोली नहीं, कोई जेल नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बस ई का एक सच्चाई भरा इनकार। शिन को लगा जैसे उसके अंदर कुछ खुल रहा है। उसका गुरूर, उसका ताकत, उसकी गुस्सा सब ई के शब्दों के सामने कमजोर पड़ गया। उसने ई को इतना दर्द दिया था कि वो अब उसके प्यार को भी स्वीकार नहीं कर सकता था। शिन शाओ के आंखों में पहली बार आंसू आए। गरम नमकीन बूंदे उसके आंखों से निकलकर उसके गालों पर बहने लगे। ये सिर्फ आम आंसू नहीं थे, ये उस इंसान के आंसू थे जिसने कभी रोना सीखा ही नहीं था। उसने हर चीज को गुस्से, ताकत या पैसों से सुलझाया था, लेकिन आज इस दर्द का कोई इलाज नहीं था। ई ने उसे रोते हुए देखा, उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। मैं ये नहीं कर सकता शिन, उसने आहिस्ता से कहा। मैं अपने बच्चों की माँ हूँ, मैं उन्हें एक ऐसा घर देना चाहता हूँ जहाँ सच्चाई हो। तुम जो अब बन रहे हो वो प्यार हो सकता है, लेकिन ये विश्वास नहीं है। और मेरा विश्वास तो तुम्हारे लिए कब का टूट चुका है, जब तुमने पहली बार जान गगा बनकर मेरे साथ वो सब किया था तभी। मुझे एक बात बताओगे, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, स्कूल में जाएंगे, तब पेरेंट्स की जगह उसके पिता का नाम होना चाहिए, तो क्या तब वहाँ उसके पिता का नाम शाहजहान लिखा हुआ होगा? क्या तुम कभी अपने असली नाम, अपनी असली पहचान से लोगों के सामने आ सकोगे? शिन ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था।
उसका सपना, एक परिवार बनाने का सपना जो वो पहली बार देख रहा था, एक बार में टूट गया था। ई ने सच ही तो कहा है, झूठ कहाँ कहा है ई ने। वो बस एक डुप्लीकेट है, किसी का हमशक्ल है। वो कैसे एक सच्चा रिश्ता बना सकता है? वो तो फेक है। शिन ई को देखता रहा। समझ में आया, ई ने उसे माफ कर दिया था जब उसने शाहजहां को बचाया था, लेकिन विश्वास वापस नहीं आया था। वो बिना विश्वास के कोई रिश्ता, कोई परिवार, कोई सपना पूरा नहीं कर सकता था। उसने चुपचाप सर हिलाया और अपने टूटे हुए दिल और टूटे हुए सपनों को लेकर वहां से चला गया। वो रात शिन के लिए सबसे लंबी रात थी। वो जान गया था कि वो अब आजाद है, सुरक्षित है, लेकिन उसकी ये आजादी, उसकी ये सुरक्षा उसे सिर्फ तन्हाई दे रही थी। उसकी बुराई ने उसका सब कुछ छीन लिया था और जब उसने उस बुराई को छोड़कर वापस आना चाहा तो उसे पता चला लौटने का वक्त तो कब का गुजर चुका है। शीन शाओ ने बाहर की दुनिया में दुश्मनी और मारपीट देखी थी, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे गहरा दर्द उसे उस घर में मिला जहां उसे अपनापन मिला था। एक घर जहां वो रह तो सकता था, लेकिन इस घर का वो मालिक नहीं बन सकता था। एक रिश्ता जहां वो बाप तो बन सकता था, लेकिन पति नहीं बन सकता था। उसके आंसू उसकी बुरी किस्मत के नहीं थे, बल्कि उस नए सपने के थे जिसे उसने खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया था। उसने आखिरकार विश्वास और प्यार के बीच का अंतर समझ लिया था, और उस विश्वास को खोने की कीमत उसे हमेशा चुकानी पड़ेगी। ई का इनकार उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ी सजा बन गई थी। शिन शाओ के लिए ई का इनकार किसी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरा था। जब उसकी पत्नी बनने से मना कर दिया गया तो उसके टूटे हुए पैर का दर्द तो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसके नए जन्म में सपने का दर्द हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया था। उसे लगा कि उसकी बुराई ने उससे वो अंतिम खुशी भी छीन ली जिसका वो हकदार बनना चाहता था। कई दिनों तक शिन कमरे में चुपचाप रहा। उसका वो गुरूर, वो ताकत सब चला गया था। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, उस घर और उन लोगों से दूर चले जाना जिन्हें वो सच्चाई से अपना नहीं बना सका था। ये उसकी आजादी नहीं बल्कि उसकी सजा थी। एक दोपहर जब ई खाना बना रहा था, शिन ने अपने लोगों को बुलाया। वांग यीबो शाहजहां का पति था। वांग यीबो जब उसके सामने खड़ा हुआ तो शिन ने उसकी आंखों में देखा। कोई सवाल नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस इंतजार। यीबो, शिन ने थकी हुई आवाज में कहा, मेरी तबीयत अब ठीक है, लेकिन अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता जहाँ से मैं आया हूँ। मैं अब वो नहीं रहना चाहता जो मैं था। ईबो ने धीमे से सर हिलाया। वो शिन के बदलाव को समझ रहा था। उसे ई के इनकार की खबर भी थी। शिन ने अपने हाथों से कमरे में रखे कागजात का एक ढेर ईबो की तरफ बढ़ाया। मैं कंपनी क्या जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, शिन ने कहा। आज से सारे फैसले तुम्हारे, सारे बिजनेस डीलिंग, सारे रिश्ते तुम देखो। अब आगे मुझसे कुछ मत पूछना। ईबो हैरान था, लेकिन शिन ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज में हल्की ताकत वापस आई। तुम मेरे बाद सबसे ज्यादा लायक हो। ईबो का चेहरा एक पल के लिए दुखी हुआ, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी और भारी चीज उठा ली हो, लेकिन उसने शिन का फैसला मान लिया क्योंकि ये सब कुछ शाहजहां का ही तो था। शिन तो इस प्रॉपर्टी का असली मालिक नहीं था। ईबो ने कहा, जैसे तुम ठीक समझो शिन। शिन ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, लेकिन उस बोझ के साथ ही उसकी पहचान भी चली गई थी। फिर शिन ने वो बात कहा जिसमें उसकी पूरी निराशा और हार छुपी हुई थी, मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये बात कमरे में गूंज गया। ईबो ने सर उठाया और उसकी आंखों में एक गहरा चिंता छलकने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से सर झुकाकर बाहर चला गया। ईबो के जाने के बाद कमरे में एक और शख्स आया जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। वो था शाहजहां। शाहजहां वो हमेशा हंसमुख, नरम और मासूम रहने वाला इंसान जिसे शिन ने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह देखा था। शाहजहां के चेहरे पर अब आंसू थे। उसने ईबो और शिन की पूरी बातें सुन ली थी। शाहजहां को रोना आ गया। वो अंदर आया। शाहजहां की वीक पॉइंट ये थी, शाहजहां अपने इमोशंस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए शाहजहां अभी रो पड़ा। वो अंदर आया और शिन के बिस्तर के पास घुटने पर बैठ गया। वो ऑलरेडी हिचकियां ले रहा था। उसके आंसू शिन के हाथ पर टपक रहे थे। बड़े भाई आप कहाँ? शाहजहां बोलना चाहता था, बड़े भाई आप कहाँ जा रहे हो? शाहजहां की आवाज रुकी हुई थी। शाहजहां ने फिर से कहा, आप क्यों, कहाँ जा रहे हो? ईबो को दिया, इसका मतलब है आपने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? आप कहाँ जा रहे हो? आपने ईबो को सब कुछ क्यों दे दिया? शिन ने अपने हाथों को धीरे से हिलाया और कहा, जान ये मेरी अमानत नहीं थी, ये सब झूठ था। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ईबो है, वो संभाल लेगा तुम्हें भी और तुम्हारी प्रॉपर्टी को भी। शाहजहां ने जोर से कहा, ईबो चाहिए, आप चाहिए बड़े भाई। इसका मतलब मुझे वांग ईबो चाहिए, लेकिन आप भी मुझे चाहिए बड़े भाई। फिर से कहा, मानता हूँ बड़े भाई। आप बड़े भाई, आजादी आजादी, आप बड़े भाई। मानता हूँ। आपको पता है कि मैं आपको कितना मानता हूँ। आपने मुझे आजादी दिलाई, मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानने लगा था। शाहजहां ने शिन के हाथ को जोर से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर वही निर्दोष दर्द था जो ई के आंखों में था, लेकिन ये अलग था। ई का दर्द अतीत के विश्वास के टूटने का था, जबकि शाहजहां का दर्द वर्तमान में रिश्ते का टूटने का था। आप अच्छे जब क्यों जा रहे हो? क्यों? इसका मतलब है आपने मुझे कहा था कि आप अब अच्छे बनेंगे।
अब जब आप अच्छे बन रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं? न जाओ, दूर न जाओ, नहीं दूंगा। इसका मतलब मैं आपको खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता। मैं आपको खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। शिन अभी शाहजहान की बातें समझने लगा था, इसलिए शिन की आंखों में भी शाहजहान की बातें सुनकर नमी आ गई। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में डर और गुस्से के अलावा कुछ नहीं देखा था, आज उसे कितना गहरा प्यार और अपनापन मिल रहा था। ई ने उसे जानवर से इंसान बनाया था और शाहजहान ने उसे अपने परिवार का हिस्सा माना था। शिन ने बड़े सब्र से शाहजहान के चेहरे से आंसू पोंछे। जान, मेरे छोटे भाई, शिन ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, लेकिन मेरे जाने में ही सबकी भलाई है। मैं अगर यहाँ रहा तो वो बुराई वापस आ सकती है और तुम लोग बहुत नरम दिल के हो। मैं तुम्हें फिर से कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा पहचान फिर से छीनना नहीं चाहता। शाहजहान ने जिद की और कहा, नुकसान नहीं, आपको प्यार, ईबो भी, सम्मान बचाया तब से। इसका मतलब, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हम सब आपको प्यार करते हैं। अब तो ईबो भी, वो भी आपको सम्मान करता है। जब से आपने मुझे बचाया है तब से। शिन ने आहिस्ता से मुस्कुराया। उसके होठों पर पहली बार एक सच्ची गहरी वाली मुस्कान थी। तुम सच में मेरे छोटे भाई हो, शिन ने कहा। उसने अपना हाथ धीरे से शाहजहान के सर पर रखा। ये 3 शब्द, मेरे छोटे भाई, किसी जादुई मंत्र से कम नहीं था। शाहजहान को बहुत अच्छा लगा। उसका रोना एक पल में रुक गया। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। ये शब्द उस बड़े भाई से, जो वो हमेशा से सबसे बड़ा मानता था, उसके लिए सबसे बड़ी सौगात थी। शिनशाओ के दिल में ठंडक पहुंची। उसे लगा कि उसके टूटे हुए सपनों का दर्द अब इन नए रिश्तों के सच्चाई से ठीक हो रहा है। वो जानता था कि उसके पास पत्नी नहीं है, लेकिन अब उसके पास एक छोटा भाई था जो उसे उसके बुरी अतीत के परवाह किए बिना ही प्यार कर रहा है। ये एक नई तरह की जीत थी, एक नई तरह का घर था उसके लिए। ई ने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुना। उसने शिन का दर्द भी सुना जब उसने कंपनी ईबो को सौंपा, और उसने शाहजहान का प्यार भी सुना जब उसने शिन को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब उसने सुना कि शिन ने शाहजहान को मेरा छोटा भाई कहा, और जब उसने शिन के चेहरे पर वो सच्ची मुस्कान देखी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी, तो ई के दिल में एक जोर का दर्द उठा। उसने सोचा शिन बदल रहा था। वो सिर्फ बाहर के लोगों के सामने ही नहीं, अपने अंदर भी बदल रहा था। उसका घमंड टूट गया था और उसकी जगह एक नरम इंसानी पहचान ले रही थी। उसके अंदर अच्छाई थी। वो बुराई को छोड़ना चाहता था। ई को अपनी करतूतें याद आई। जब शिन उसके सामने घुटने पर बैठा हुआ था, उसको विश्वास नहीं था। उसका दर्द अतीत में अटका हुआ था। उसने शिन को उसकी बुराई के नाम पर ठुकरा दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद उसने उसके नए लाइफ की कोशिश को ही ठुकरा दिया। अब ई को भी लगा उससे मैरिज के लिए मान जाना चाहिए था। उसकी आंखों में नमी थी। वो विश्वास की अहमियत जानती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि प्यार और सच्चाई की ताकत क्या है। गलती सुधारने का एक मौका तो देना ही चाहिए। ई ने खुद से कहा, इंसान को गलती सुधारने का एक मौका तो देना ही चाहिए। उसका इनकार सिर्फ शिन को ही नहीं, उसे भी दर्द दे रहा था। वो शिन की वाइफ नहीं थी, लेकिन उसके बच्चों की माँ थी, और बच्चों को एक पूरा परिवार देना, एक अच्छा बाप देना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने डर के मारे अपने बच्चों से वो मौका छीन लिया था। उसका पछतावा गहरा था। जब शिन की सेहत ठीक होने लगी तो उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसका सामान थोड़ा था। उसका मन हल्का हो गया था, लेकिन दिल में कुछ तो टूटे हुए कांच की तरह चुभ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर की दुनिया में शाहजहान वांग ईबो और एक ऐसा प्लान बना रहा था जो शिन की पूरी जिंदगी को हिला कर रख देगा। रात को ईबो ने आहिस्ता से जान को समझाया, जान, शिन को पैसे या ताकत की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है एक फैमिली की, जो हम उसे देने वाले हैं। शाहजहान रोते हुए मान गया। उसके लिए शिन को छोटा भाई कहना उसके लिए सब कुछ था। अगले 3 दिनों में सारे कागजात तैयार हो गए। ये एक अजीब और इमोशनल फैसला था। शाहजहान ने अपने कागजात ईबो के सामने रखे। शाहजहान ने आधा हिस्सा ईबो के नाम पर कर दिया था और आधा शिनशाओ के नाम पर कर दिया था। ये उसकी सच्ची श्रद्धांजलि थी। ये उसके बड़े भाई के लिए उसका प्यार और सम्मान था। और फिर ईबो ने अजीब तरह से अपनी बात पेश की। शिन के जाने का मतलब था कि शिन कंपनी से मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने ऐसी प्लान की जहां शिन को उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिले और वो बाकी आधा शाहजहान के हस्बैंड होने के नाते ईबो को मिल जाए। इसका मतलब था कि कंपनी अब 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, आधा शिनशाओ के नाम और आधा ईबो के नाम। शाहजहान ने अपना हिस्सा देकर शिन को जरूरी बना दिया था और ईबो नया मैनेजर होने के नाते दूसरा हिस्सा लेकर उसकी जिम्मेदारी संभाल रहा था। ये ट्रांसफर एक जबरदस्ती का शिनशाओ के लिए एक होम कमिंग होने वाला था। ये एक ऐसी लेगेसी थी जिसे छोड़कर शिन कहीं नहीं जा सकता था। जब शिन जाने के लिए तैयार था, उसने अपने कपड़े पहने और अपनी कमर सीधी की। अब उसका शरीर ठीक था, लेकिन उसकी रूह अभी भी ई के इनकार की चोट लिए बैठा हुआ था। ईबो और जान उसके सामने आए। ईबो के हाथ में कुछ कागजात थे। ईबो ने कहा, शिन, आपने हमें कंपनी सौंप दी। हमने आपका फैसले का सम्मान किया, लेकिन हमने भी कुछ फैसला लिया है। आपको भी इस कागजात पर दस्तखत करना पड़ेगा। शिन ने हैरान होकर कागजात देखे। उसमें लिखा था, द शिनशाओ एंड वांग ईबो पार्टनरशिप। ये क्या है? शिनशाओ ने गुस्से से पूछा। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, अब ये पार्टनरशिप कैसा? शाहजहान की आंखें नमी से भर गई थी। उसने आगे बढ़कर शिन का हाथ पकड़ा। बड़ा भाई,
मैंने आ जाना, जिम्मेदारी, आपका हक। शाहजहां को बोलने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि शाहजहां अभी बहुत रो रहा था। फिर शाहजहां ने लिख कर बताया, बड़ा भाई ये मैंने किया है, मैंने अपना हिस्सा आपके नाम कर दिया है। मैं आपको ऐसे छोड़कर जाने नहीं दे सकता, आपको ये जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, ये आपका हक है। आप शायद भूल रहे थे, आप मेरे डुप्लीकेट हो। आपने शाहजहां की सिग्नेचर किया था जो एक फेक सिग्नेचर था। आप शाहजहां होकर कैसे शाहजहां को शाहजहां की ही प्रॉपर्टी वापस दे सकते थे? बड़े भाई इसे ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है शाहजहां ने अपने बड़े भाई शिन शाओ को अपने हिस्से का प्रॉपर्टी दिया है। बड़े भाई अब से आप अपनी असली नाम और पहचान के साथ सबके सामने आएंगे, ना कि नकली शाहजहां बनके। बस मेरे बाबा मुझसे गुस्सा ना हो जाए, मैंने सबको बताया है कि आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे जुड़वा बड़े भाई, और इस वजह से कागजात रेडी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और शर्त के मुताबिक मेरे हस्बैंड को भी आधा प्रॉपर्टी मिल रहा है। और सबको पता है मैं तो ये सब संभाल भी नहीं पाऊंगा ठीक से, और वैसे भी मेरे हस्बैंड तो किसान हैं, वो कैसे इतना कुछ अकेले संभाल पाएंगे। और वैसे भी सबको जब मैंने बताया, इतने दिनों तक मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मेरे बड़े भाई शिनशाओ ही ऑफिस आ रहे थे और सब कुछ संभाल रहे थे, तो सभी खुश हो गए क्योंकि आप बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहे थे। भाई अब आप अपनी असली पहचान के साथ सबके सामने आइए, ना कि मेरे डुप्लीकेट के रूप में। शिन शाओ का दिमाग सुन पर गया था। उसने अपने छोटे भाई को देखा जिसने बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ उसे दे दिया। उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने अपना ही एम्पायर शिन शाओ को वापस। शाहजहां ने लिखा, अब आप छोड़कर नहीं जा सकते, हमें आपकी जरूरत है। शिन शाओ को जब ये बात पता चला, शिन शाओ हैरान था। उसका हैरान होना सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसे प्रॉपर्टी मिल गई, उसका हैरान होना इसलिए था कि उसने जिस इंसान को अपना छोटा भाई माना था, उसने उसे इतना बड़ा तोहफा दिया था। वो था एक पहचान जो उसका खुद का था। जिस इंसान ने उसे बुरा कहा था, उसके परिवार ने उसे इतना बड़ा विश्वास दिया था। ईवो ने आगे बढ़कर दस्तखत करने का पेन शिन के हाथों में दे दिया। हम जानते हैं शिन कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, ईवो ने कहा, लेकिन हमें ये महसूस कराना था कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारा यहाँ एक घर है, एक परिवार है और एक जिम्मेदारी है। तुम्हें यहाँ रहना होगा, तुम्हारा घर यही है। शिन ने चुपचाप कागजात पर सिग्नेचर कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके अंदर जो तूफान था वो अब शांत हो चुका था। उसने एक नई तरह की जीत महसूस की थी, जहां उसकी हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत बनी। शिन ने ईवो और जान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल प्यार और जिम्मेदारी थे। वो अब और नहीं जा सकता था, उसका घर यही था। उसने ईवो की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अब शांति थी। तुमने ऐसा क्यों किया ईवो? शिन ने धीरे से पूछा। ईवो ने जान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि हमारा रिश्ता अब डर का नहीं शिन, जिम्मेदारी का है। शिन ने शाहजहां को देखा। छोटा भाई आज उसकी बुरी दुनिया को ठीक करने का सबसे बड़ा कारण बन गया था। शाहजहां की आंखों में अजीब सा चमक था, संतुष्टि का चमक। ये दरवाजे पर खड़ा था, उसके चेहरे पर अब पछतावा साफ दिख रहा था। उसने शिन को रोते हुए देखा था, उसने उसे निराशा में डूबते हुए देखा था, और उसने अब शाहजहां का प्यार भी देखा। उसने समझा कि विश्वास और प्यार दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसने शिन को नया जीवन शुरू करने का मौका देने से इनकार कर दिया था, और अब उसे लगा कि उसकी वो गलती शिन को हमेशा के लिए दूर कर सकती है उससे। शिन ने अपने मन में फैसला कर लिया था, वो अब कहीं नहीं जाएगा। उसके पास कोई पत्नी नहीं थी, लेकिन उसके पास ऐसा परिवार था जो उसे बिना किसी शर्त के अपना रहा था। अब नेक्स्ट डे शाम को शिन अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। बेड पर बैठ के शाहजहां धीरे से रूम में आया और शिन के पास आगे बढ़ा। उसका हाथ जेब में था। वो इतना भावुक था कि उसके होठों पर शब्द नहीं थे। उसने बस थोड़ा सा कांपते हुए शिन को एक छोटा सा हाथ से बना हुआ लाल रंग का लिफाफा दिया। बड़े भाई, क्रिसमस कार्ड, क्रिसमस ईव। शाहजहां ने बस इतना ही कहा। शिन हैरान था। उसने क्रिसमस और त्योहारों को कभी नहीं मनाया। प्यार और त्योहार ये उसकी दुनिया में कभी साथ नहीं थे। उसने आहिस्ते से वो कागज का लिफाफा लिया। उसका नाम शिन शाओ उसके छोटे भाई की टेढ़ी मेरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। उसने कागज खोला। उसमें से एक क्रिसमस कार्ड निकला जो नरम सफेद कागज पर लाल रंग की इंक से लिखा था। शिन ने उस कार्ड को पढ़ना शुरू किया। कार्ड में वो शाहजहां की निर्दोष मासूम आवाज गूंजने लगी थी। मेरे बड़े भाई शिन शाओ के नाम। आपके छोटे भाई को तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। आप जानते हैं ना, मैं हमेशा गलती करता हूँ। वो हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन प्यार से। इतनी बड़ी कंपनी वो कैसे संभालेगा? मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सब बहुत मुश्किल है। कागजात, दस्तखत, मीटिंग्स, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए आपको मदद करना पड़ेगा। आपको यही रहना पड़ेगा। आपको हमें सिखाना होगा। आपके बिना हम सब अधूरे हैं। ईवो हमेशा आपकी बात सुनता है और आप ईवो को सुनते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करना होगा। मेरे हस्बैंड भी मदद करेंगे, लेकिन उनको भी आपकी ज़रूरत है। बड़े भाई, वो तो एक किसान है, खेती बाड़ी करते थे। उनको बिजनेस करना नहीं आता। वो 2 दिन में कंपनी डुबा देंगे। आपकी तरह चालाक नहीं है मेरे हस्बैंड। आपके बिना हमारा परिवार एक कदम भी चल नहीं पाएगा। वैसे भी हमारा कोई बेबी नहीं होगा। मैं एक ही तरह स्पेशल नहीं हूँ ना, और हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बेबी से हमारे बेबी होंगे। वो हमें और हम उनको इतना प्यार करते हैं, और आपके बाद आखिर में ये सब कुछ तो उनको ही मिलेगा। आपको पता है हम उनके लिए ही ये सब कर रहे हैं। और बड़े भाई, अब तो इसे मैरिज कर लीजिए।
शीन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने ई की तरफ देखा जो अब दरवाजे पर खड़ी अपने सांसों को रोक चुकी थी। चिट्ठी में आगे लिखा था, ई फिर से ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट हो गया है बड़े भाई। शीन के हाथ से कार्ड छूटने लगा। उसने तुरंत ई की तरफ देखा। उसका पेट अभी भी छोटा था, लेकिन ये सच था, ट्विंस बेबी फिर से उसका परिवार बड़ा हो रहा था। वो जा रहा था और उसके होने वाले बच्चे की माँ ट्विंस के साथ अकेला रहने वाला था। चिट्ठी में आगे लिखा था, प्लीज बड़े भाई, ई के साथ ऐसा मत कीजिए। ई को छोड़कर मत जाइए। उसे आपकी जरूरत है, बच्चों को आपको जरूरत है, मुझे भी आपकी जरूरत है, और अब तो ईवो को भी आपकी जरूरत है। अगर आप चले गए तो हम फिर से अकेले हो जाएंगे आपके बिना। ये घर अधूरा है। आपका छोटा भाई शाओजन। शिन के हाथों से कार्ड जमीन पर गिर गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। उसके गले में एक भारी गोला अटक गया। वो अजीब अनजाना दर्द जो उसे ई के इनकार पर हुआ था, अब प्यार और अपनेपन की इस गहराई से टूटने लगा। शिन शाओ पहली बार सबके सामने रो रहा था। अभी उसने जोर से सांस ली, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पाई। वो हिचकियां लेने लगा। सालों का दुख, बचपन की सारी बुराई और गलत काम का पछतावा और उस नए सपने का दर्द जो टूट गया था, सब कुछ उसकी आंखों से निकलने लगा। उसके आंसू उसके आंखों से बहते हुए उसकी बड़ी हुई दाढ़ी पर अटक रहा था। वांग यीबो और शाओजन उसके पास दौड़ के आए। शाओजन ने उसके कंधे पकड़ लिए। शाओजन ने खुद रोते हुए कहा, बड़े भाई चुप, रोना नहीं। इसका मतलब बड़े भाई चुप हो जाओ, आपको रोना नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, शिन ने दर्द से कहा। इसका मतलब था कि उसे उसकी बुरी रूह से आजाद होने दो। वो रोना नहीं चाहता था, लेकिन ये रूह की सफाई थी। शिन ने जोर से शाओजन को गले लगा लिया। तुम ही मेरे छोटे भाई हो, शिन ने रोते हुए कहा। मुझे इतना प्यार मत दो, मैं इसका लायक नहीं हूँ। शाओजन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, लायक बड़े भाई, इसका मतलब आप लायक हो बड़े भाई, आप हो। शिन ने आहिस्ता से शाओजन को खुद से दूर किया और उसने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, बल्कि एक नया गहरा अपनापन था। उसे उसका फैमिली मिल गया फाइनली। उसी पल ई आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब कोई डर या कठोरता नहीं थी, बस एक नया भावुक निश्चय था। उसके हाथ में दो चीजें थी। ई ने भी एक क्रिसमस कार्ड दिया और उस कार्ड के साथ ही उसने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिसमें ई के प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी था। ई ने कार्ड शिन के हाथ में दिया। शिन अभी भी हिचकियां ले रहा था। शिन ने वो कार्ड खोला। उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। ई की हैंडराइटिंग शाओजन से अलग थी, साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत। कार्ड में लिखा था, शिन, मैं तुम्हारा पत्नी बनने से डर रहा था। मैं तुम्हारे अतीत से डर रहा था। तुमने मुझे अपनी बुराई के नाम पर रोका था, लेकिन जब मैंने तुम्हें बच्चों के साथ, जानकार के साथ देखा तो मैंने देखा कि तुम अब वो इंसान नहीं हो। तुम ठीक हो रहे हो और प्यार हमेशा ठीक होने का एक मौका मांगता है। तुम्हें जो कुछ भी पिछली बार कहा था वो सब सच था। तुम बदलना चाहते हो और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ये मेरी गलती थी। और हाँ, ये ट्विंस की खबर सच है। हमें एक बड़ा परिवार चलाना है शिन। तुम्हारी जरूरत अब और भी ज्यादा है। पिछली बार प्रेगनेंसी में तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार मेरे प्रेगनेंसी में तुम हर पल मेरे साथ रहो। और एक बात भी है, मैंने जब मना किया था तब तुम्हारा खुद का पहचान नहीं था। तब तुम बस एक डुप्लीकेट थे जो शाओजन की पहचान को लेकर जी रहे थे, लेकिन अभी तुम अपने पहचान को लेकर जी रहे हो। शिन शाओ की असली पहचान। मुझे मेरे बड़े भाई का हक नहीं छीनना था। मुझे दुनिया के सामने शाओजन की पत्नी बनकर नहीं आना था। मुझे शिन शाओ की पत्नी बनकर सबके सामने आना था, जो अब मुमकिन हो सकता है। आई लव यू टू, आई लव यू टू शिन शाओ। शिन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ई ने कहा शिन से, तुमने आई लव यू अभी तक नहीं कहा है मुझे, और शायद कभी कहोगे भी नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर मुझे आई लव यू हर टाइम बोलते हो। जब तुम मुझे घूर घूर के देखते हो तब मुझे समझ आता है ये सब। जब तुम बच्चों को खिलाते हो और तिरछी नजरों से मुझे घूरते हो तब मुझे समझ आ जाता है। जब तुम अकेले बिस्तर पर लेटे रहते हो और मेरा ही इंतजार करते थे, मैं तुम्हारी आंखों में वो प्यार महसूस करता था। इसलिए आई लव यू टू। हमें तुम्हारी वाइफ बनूंगी हमेशा के लिए। शिन ने अपने होठों को काट लिया। उसके चेहरे पर आंसू रुक नहीं रहे थे अभी। ई ने फिर से कहा, और हाँ, मैरिज के बाद मैं हनीमून में इंडिया जाना चाहूंगा। चाइना की पड़ोसी देश ही है, ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा मुझे इस हालत में। ई ने शिन की तरफ देखा। ई के होठों पर अभी हल्की सी मुस्कान थी। ई ने फिर से कहा, मुझे इंडिया इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ ताजमहल है और तुम भी तो वही के हो। मुझे तुम्हें अपना पक्का आशिक बनाना है। मुझे तुम्हें प्यार सिखाना है, इसीलिए मुझे ताजमहल जाना है। फिर चाइना आकर मेरे लिए भी एक ताजमहल बना देना और अपना प्यार साबित कर देना। शिन शाओ हंस पड़ा रोते रोते। उसकी आंसू और हंसी एक साथ निकल रहे थे। उसका दर्द और उसकी खुशी एक ही पल में मिल गई थी। तुम पागल हो ही, शिन ने हंसी और आंसू के साथ कहा। मैं तुम्हें अपना ताजमहल बना कर दूंगा। अभी नहीं, लेकिन बाद में जरूर दूंगा। शिन ने आगे बढ़कर ई को हक कर लिया। ये उसका पहला सच्चा और प्योर हक था। कोई डर नहीं, कोई मजबूरी नहीं, केवल दो इंसान एक टूटे हुए अतीत को छोड़कर एक नए पूरे विश्वास के साथ अपनाते हुए अभी अपने नए फ्यूचर को चुन रहे थे। ई वो आहिस्ता से उनके पास आया। उसके चेहरे पर शांति और खुशी थी। उसके हाथ में भी एक छोटा सा नीला कार्ड था। ईवो ने भी एक क्रिसमस कार्ड दिया। कार्ड में लिखा था, शिन शाओ, हमारे रिश्ते की शुरुआत शायद खराब था, लेकिन वादा करता हूँ समाप्ति बहुत अच्छा होगा।
अब तुम हमारे बॉस नहीं हो, अब तुम हमारे फैमिली मेंबर में से एक हो। मेरे भाई का ख्याल रखना और अपने बच्चों का भी। शीन ने मुस्कुराते हुए ईबो को गले लगा लिया। उनका रिश्ता अब सिर्फ बिजनेस का नहीं था, वो अब एक ही परिवार के धागे से जुड़ चुके थे। रात हो चुकी थी। शहर में हर जगह क्रिसमस की रोशनियां और हंसी गूंज रही थी। शीन शव अभी थोड़ा थोड़ा चल पा रहा था। सपोर्ट की मदद से उसके कदम अब कमजोर नहीं थे, बल्कि विश्वास से भरे थे। उनका पूरा परिवार बाहर निकलने के लिए तैयार था। बच्चों को नैनी के पास रख के सभी बाहर घूमने निकले। ई अपने दूसरे बार के ट्विंस के साथ हल्की सी मुस्कान के साथ शीन के हाथ में हाथ डालकर खड़ी थी। आज बाहर हर जगह क्रिसमस पार्टी हो रही थी। वो लोग एक बड़े पार्क में गए। पार्क पूरा रोशनियों और रंगीन झालरों और क्रिसमस गीतों की गूंज से भरा था। शीन ने ई के हाथ जोर से पकड़ा और कहा, ये पहली बार है जब मैं कोई डर के बिना एंजॉय कर रहा हूँ। ई ने प्यार से शीन के हाथ को दबाया। ये तुम्हारा नया जीवन है शीन, अब और कोई डर नहीं। पार्क के बीच में एक बड़े सजे हुए क्रिसमस ट्री के पास, जहाँ सांता सबको गिफ्ट बांट रहे थे, वहाँ एक बड़ी भीड़ थी। सांता बड़े सफेद दाढ़ी और लाल कोट में खुश खुश दिख रहे थे। शिन और ई एक बेंच पर बैठे थे। ईबो और जान उसके सामने ही खड़े थे। बड़े भाई, सांता गिफ्ट? शाहजान ने हंसकर कहा। इसका मतलब था, बड़े भाई मुझे लगता है सांता इस बार हमें भी गिफ्ट देंगे। वांगीबो ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम खुद मेरे लिए गिफ्ट हो जान। और शिन को तो पहले से ही कंपनी का आधा हिस्सा मिल गया, और मेरा भाई भी। पहले दो प्रोडक्ट अभी जल्दी ही लॉन्च करने भी वाला है, अब उसे और क्या ही चाहिए। शिन ने सच्चे दिल से कहा, मुझे मेरा परिवार मिल गया ईबो, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है मेरे लिए। शंटा ने भीड़ को चीरते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, क्या ये वो परिवार है जिसे आज रात सबसे ज्यादा खुश रहना चाहिए? इस बार शाहजान को भी गिफ्ट मिला। संटा ने उसे एक छोटा नरम टेडी बियर दिया। शीन के टूटे हुए प्यार को देखकर सेंटा को बुरा लग रहा था। सेंटा ने शाहजान को कहा, अपने बड़े भाई को हमेशा खुश रखना, उनका ख्याल रखना। और बाकी सबको भी छोटे छोटे प्यार भरे गिफ्ट मिले। सेंटा ने ईबो को एक चमकदार पेन दिया और कहा, अब तुम्हें इस पेन की जरूरत पड़ेगी। और ई को ट्विंस बेबी के लिए एक झूमर दिया और कहा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जब सेंटा जाने लगा तो वो शीन के पास आया और कहा, तुम्हारी आंखों में अब दर्द नहीं है बेटे, खुश रहो, बोलकर चले गए। संटा की बातों को सुनकर सब हैरान थे। ऐसा लग रहा था संटा को उनके बारे में सब कुछ पता है पहले से ही। शाहजान ने कहा, हस्बैंड ये क्या असली संटा है? ईबो ने कहा, तुम भी ना, तुम्हें तो मैं भी पहले असली संटा ही लगा था। इधर संटा को तो उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रहा था और संटा बच्चों को गिफ्ट बातें बातें हंसे जा रहे थे। हो। फिर सभी बच्चों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। उन्होंने गरम गरम कॉफी और केक खाए, क्रिसमस गिफ्ट खाए। शीन और ई ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में वो सारा दर्द, वो सारी कठोरता पिघल चुकी थी। मेरी क्रिसमस की आवाज पूरे पार्क में गूंज रही थी। जब वो लोग वापस घर जाने लगे तो रास्ते में शाहजान ने आहिस्ते से शीन के हाथों को पकड़ा। ई और ईबो थोड़ा आगे निकल गए, खुशगवार बातें करते हुए। शाहजान ने धीरे से कहा, अरे भाई, मुझे जानना, आप अच्छे हैं प्यारे, वो आई नहीं बुरी दुनिया में आप क्यों? इसका मतलब था, बड़े भाई मुझे हमेशा से जानना था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप इतने प्यारे हैं, लेकिन आपको इतनी बुरी दुनिया में क्यों रहना पड़ा? सीन के कदम रुके। उसने गहराई से सांस ली। रात का सन्नाटा था, भोर होने वाली थी। सन्नाटा छा रहा था धीरे धीरे। सब घर वापस जा रहे थे और ऊपर आसमान में सारे तारे चमक रहे थे। जान, हर इंसान अपने बचपन से बनता है, शीन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में सालों पुराना दुख था। मेरा बचपन वो बहुत बुरा था छोटे भाई। शीन ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द में बहुत सैडनेस थी। मैं जब बहुत छोटा था तब मेरे माता पिता एक छोटे से गरीब परिवार के थे। मेरा एक छोटा भाई भी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अचानक से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला वो नहीं बचेगा। अगर इलाज करवाना है तो बहुत पैसा लगेगा। कोई ऑप्शन नहीं था। वो पैसा और सुरक्षा चाहते थे मेरे भाई के लिए। जब मैं सिर्फ 7 साल का था, शीन की आंखों में वो दर्दनाक तस्वीर उभर आई। मेरे माता पिता ने एक बड़े इंडियन गैंगस्टर के हाथ में मुझे बेच दिया। क्या? शाहजान ने हैरान होकर कहा। क्यों? उन्होंने क्यों? इसका मतलब क्या? क्यों उन्होंने आपको बेच दिया? क्यों? शीन ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। शीन ने बताया, मेरे बोली लगाया गया जान। उस गैंगस्टर का नाम ड्रैगन था। वो सिर्फ डर और ताकत जानता था। वो बहुत खतरनाक था। वो मुझे इंडिया लेकर गया। मुझ पर बहुत टॉर्चर करता था वो। पहले तो मुझे उसकी भाषा भी समझ नहीं आ रहा था। गलती पर गलती करता था। शीन ने आहिस्ता से कहा, मुझे चोरी करना, झूठ बोलना और लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी। वो मुझे बांध कर रखते थे, मुझे भूखा रखते थे। मेरी हर गलती पर मुझे वो मारते थे। मेरी रूह को मार डाला था उन लोगों ने। उसने मुझे सिर्फ हथियार बनाया था। मेरी हंसी, मेरी मासूमियत, वो सब वहाँ खत्म हो गया था। मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता था और इसलिए मैं वो सब करता था जो वो ड्रैगन चाहता था। मैं उसके लिए एक सुपारी किलर बन गया। शाहजान की आंखों में आंसू थे। उसने जोर से शीन के हाथों को पकड़ लिया। इसी की वजह से आज वो एक सुपारी किलर बना था। शीन ने आहिस्ता से कहा, मैंने हमेशा डर में जिया।
मुझे हर बार डर लगता था कोई मुझे छोड़ देगा, कोई मुझे मार देगा, और इसलिए मैं हमेशा सबसे पहले मारने वाला बनता था। एक टाइम ऐसा आया जब मैं इन सब से आज़ाद होना चाहता था, इसलिए मैंने मेरे बॉस ड्रैगन को मार डाला और फिर से चाइना आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने मेरे माँ बाबा और भाई को बहुत ढूंढा, तो मुझे पता चला भाई की इलाज करवाने के बाद भी मेरा भाई बच नहीं पाया था और मर गया था, और माँ उसी के गम में मर गई थी, और मेरा बाप किसी का मर्डर करके अभी जेल में है। तुम्हें पता है जान, मेरा भाई बहुत प्यारा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझे बहुत प्यार करता था। जैसे तुम मुझे बड़े भाई बोलते हो वैसे वो भी बोलता था। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। मैं मेरे छोटे भाई को तुम्हारे अंदर देखता हूँ। शिन ने ई और ईवो की तरफ देखा जो अब उसका इंतजार कर रहे थे। शिन ने कहा, हमेशा से ही मुझे एक फैमिली चाहिए थी। मुझे हमेशा से ही एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ मुझे कोई छोड़े नहीं, जहाँ मैं शिन बनकर रह सकूँ, कोई ड्रैगन का हथियार नहीं। जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने ई, बच्चों और तुम सब में वो घर देखा, लेकिन मेरा डर इतना बड़ा था कि मैं तब उसे अपना नहीं पाया। लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना लिया, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया, तुमने मुझे उस बचपन के दुख से आज़ाद कर दिया। शाहजहां ने शिन को जोर से गला लगा लिया। बड़े भाई, अकेले नहीं, हम साथ साथ, हम परिवार। इसका मतलब था, बड़े भाई आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, हम आपके नए परिवार हैं। ई और ईवो उनके पास आ गए। ई ने शिन के चेहरे पर बहते हुए आंसू को पोंछे। ई ने बहुत प्यार से कहा, अब तुम्हें और डरना नहीं है, हम इस नए परिवार का शुरुआत करेंगे। ई ने बड़े प्यार से कहा, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। शिन ने मुस्कुराते हुए उन तीनों को देखा। उसके पास अब हर वो चीज़ थी जो उसने हमेशा चाही थी, विश्वास, प्यार और एक पूरा परिवार। अब वो शाओजन का डुप्लीकेट नहीं था, अब वो शिन शाओ था। चलिए, सीजन 2 का अंत भी हो गया। कमेंट और लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टिंग टिंग।